हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे हम इन द सेकंड लेक्चर ऑफ कम्युनिकेशन एंड द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप चैप्टर ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। और इससे पहले जो है हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था उसका नाम था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कहां कहां पर इसका यूज किया जाएगा, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके के जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझना होता है। इन सभी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था, समझा था, जाना था कि आखिर ये होता क्या है। अगर तुम लोग जो है उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर को पहले देख के आओ, ताकि तुमको अच्छे तरीके से दिमाग में घुसा हो कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम होने वाला है, और वो नाम है मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आखिर जो है जो कम्युनिकेशन होता है, हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो इफेक्टिवली तरीके से कैसे करना होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं। फिर यहां पर कहा जाएगा कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक क्या होता है, या फिर इंटरपर्सनल थेरापेटिक टेक्निक्स क्या होते हैं। ओके, टेक्निक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से किया जाए कि अच्छे तरीके से जो है हमारा कम्युनिकेशन हो, अच्छे तरीके से बात हो, अच्छे तरीके से संवाद हो। ओके, अब यहां पर होता है थेरापेटिक का मतलब होता है अगर हम लोग जो है किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग जो है पेशेंट को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, इट इज द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। अगर हम लोग जो है सिर्फ बात कर रहे हैं उसके सुख दुख को जानने के लिए, तो वहां पर हो जाएगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो हम लोग जो है इस वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज को समझने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं होगा। अच्छे से बैठना है, समझना है, देखना है क्या होता है, और नोट्स बनाने हैं। और नोट्स इसका जो है तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट स्लाइड में, और यहां पर हम लोग बात करते हैं बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। जो हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, जो हम लोग बात करेंगे, संवाद करेंगे, वहां पर कौन कौन से स्किल की जरूरत होती है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर कहा गया है मीनिंग ऑफ स्किल। आखिर स्किल का मतलब क्या होता है? हमने बोल तो दिया कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, तो पहले यह तो समझना है कि स्किल क्या होता है, स्किल का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले स्किल, अब किसी को जो है गिटार बजाने का स्किल है, किसी को जो है ड्राइंग करने का स्किल है, किसी को पढ़ाने का स्किल है, किसी को पढ़ने का स्किल है। ओके, तो स्किल क्या हो जाता है कि जो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या फिर उसमें जो है हमें महारत हासिल है। ओके, सिंपल भाषा में हम लोग जो है इतना ही जानते हैं। ठीक, अब यहां पर जो लाइन आ रहा है वहां पे कहा जा रहा है द वर्ड स्किल मींस एक्सपर्टनेस और प्रोफिशिएंसी इन डूइंग समथिंग। यहां पर कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम करने में अगर तुम एक्सपर्ट हो, अगर तुम उसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, दैट इज द स्किल। ओके, किसी भी काम को अगर तुम जो है एक्सपर्टनेस के हिसाब से कर सकते हो, मींस उसमें जो है तुम्हें एक्सपर्टीज है, या फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हो, इट इज द स्किल। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अचीव थ्रू द ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। ये कैसे अचीव किया जाता है? ये अचीव किया जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग के बाद जो है जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा जो है उसके स्किल जो है डेवलप होते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि इन नर्सिंग अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज सर्टेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आर एसेंशियल टू बिल्ड ट्रस्ट, अंडरस्टैंड पेशेंट एंड प्रोवाइड इफेक्टिव केयर। क्या कहा जा रहा है यहां पे? अच्छे तरीके से समझना है तुमको कि जो नर्सिंग होते हैं यहां पर सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है कि हमें टेक्निकल नॉलेज होने चाहिए, हमें पेशेंट को केयर कैसे देना होता है, हमें इंजेक्शन कैसे देने होते हैं, हमें कैथराइजेशन किस तरीके से करना होता है, कैनुला किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से जो है बात करवाना होता है। सिर्फ इतना ही मालूम नहीं करना है। ओके, सिर्फ इतना ही मालूम जो है हमें नहीं करना होता है, हमें बहुत सारे चीज सीखने होते हैं। हमें जो है कम्युनिकेशन करना होता है, पेशेंट के साथ पेशेंट के सुख दुख को जानना होता है, पेशेंट से बतियाना होता है, पेशेंट के फैमिली से बात करने होते हैं, पेशेंट के जो और भी जो रिलेटिव्स आ गए हैं अगर वो टेंशन में है, फिर हमें कम्युनिकेशन किससे करना होगा? हमारे टीम मेंबर में, हमारे डॉक्टर से, फिजिशियन से, या फिर हमारे सीनियर नर्स हो गए, जूनियर स्टाफ हो गए, उन सभी से हमें अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना है, और उससे हमें काम निकलवाने भी हैं। और ये जरूरी क्यों होता है? ये जरूरी होता है ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए, ये जरूरी होता है पेशेंट को समझने के लिए, ये जरूरी होता है इफेक्टिव केयर को प्रोवाइड करने के लिए। जब तक जो है तुम पेशेंट के बात को जानोगे नहीं, जब तक पेशेंट जो है तुमको अपना प्रॉब्लम्स बताएगा ही नहीं, तो तुम उसको केयर किस तरीके से दोगे? ओके, समझ पा रहे हो इस बात को? अगर जो है पेशेंट अच्छे तरीके से तुमसे जो है खुल के सारे चीज को नहीं बताएगा, तो तुम उसको सही तरीके से केयर नहीं दे पाओगे। इसलिए जो है यहां पर
बेसिक कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक में वो आता है टाइप्स ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। अब जो कम्युनिकेशन स्किल होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में कर करके पढ़ा रहा हूं, थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग बिगिनर्स हो और तुम्हें समझाना पड़ेगा मेरे को। अगर जो है तुम थर्ड ईयर के होते, फोर्थ ईयर के होते, मैं उतना ज्यादा नहीं समझाता, लेकिन तुम लोग बिगिनर्स हो, इसलिए मुझे जो है एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा डिटेल से पढ़ाना पड़ रहा है, थोड़ा डिटेल से नोट्स देना पड़ रहा है, क्योंकि तुम लोग अच्छे तरीके से समझ सको, इसको लिख सको और एग्जाम में जाकर के भी जो है इसको अच्छे तरीके से जो है यहां पर फाड़ करके आओ। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि ह्यूमन रिलेशन स्किल, पहला जो स्किल यहां पर आता है कम्युनिकेशन स्किल में वो आता है ह्यूमन रिलेशन स्किल। नाम सुन के क्या लग रहा है, नाम सुन के लग रहा है ह्यूमन रिलेशन स्किल, ह्यूमन के साथ रिलेशन बनाने में जो है इसे महारत हासिल है। वो जो है ह्यूमन के साथ जो है किसी इंसान के साथ जो है तुरंत जाके बात कर सकता है, तुरंत जाके उसके साथ जो रिलेशनशिप बना सकता है। ओके, यहां पर कहा जा रहा है, इसका मीनिंग का मतलब होता है दिस आर द सोशल ट्रेड्स, ये क्या है, एक गुण है, सोसाइटी का गुण है, दैट हेल्प मेंटेन हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, ये हेल्प करता है हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने में एंड स्मूथ कम्युनिकेशन में। हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मैंने किसी के साथ गया, बात किया, या फिर हो सकता है कि मैं एक नर्स हूं और एक पेशेंट आया है हमारे वार्ड में, अब मुझे जाके उससे बातें करनी है, तो बात को शुरुआत करना होगा। किस तरीके से शुरुआत करें, हेलो मैम आप यहां क्यों आए, क्या खाओगे बताइए, चाय लोगे या कॉफी लोगे, इस तरीके से तो बात नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर तुम एक प्रोफेशनल नर्स हो, पेशेंट आया है, तो किस तरीके से बात करोगे, पहले जाकर तुम्हें इंट्रोडक्शन देना होता है, मैं कौन हूं और हम जो है तुमसे किस लिए जो है ये सारे पार्टिकुलर सवाल जो है पूछ रहे हैं। ओके, अब इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है इंट्रोडक्शन करना होता है। अब सबसे पहले कहा जा रहा है कि यहां पर कुछ ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब होता है गुण। ओके, तुम्हारे अंदर जो है कोर्टेसी होना चाहिए, मींस जो है तुम अच्छे तरीके से, सही स्मूथ तरीके से जो है तुम सवाल को पूछ सको, तुम उसके साथ जो है बात कर सको, संवेदनशील हो सको। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्ट। टेक्ट का मतलब होता है बीइंग जेंटल एंड सेंसिटिव, तुम्हें जेंटल होना होगा, तुम्हें आराम से बात करने होंगे, पेशेंट से जाकर के जो है तुम जबरदस्ती उससे बात नहीं कर सकते हो, है क्या हो रहा है तुमको, इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, मीन जो है जाके तुम्हें जो है फ्रेंड की तरह बात करना है। स्पीकिंग स्किल्स आने चाहिए, किस तरीके से बात करना है, कहां पर हल्के से बात करना है, कहां पे कस के बात करना है, कहां पर जो किस तरीके से टैक्टिक्स का यूज करना है, ये पता होने चाहिए। दैट्स ऑल आर द ट्रेड्स। अब यहां पर आता है कोऑपरेशन एंड एम्पैथी, तुम्हें जो है उसके साथ कोऑपरेशन भी करना है, साथ मिलकर काम करने भी है और करवाने भी है, और उसके साथ जो है एम्पैथी भी रखना है। ओके, तो ये सारे जो है ट्रेड्स के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं इन नर्सिंग का, तो इन नर्सिंग की जब बात करें तो हेल्प नर्सेस कम्युनिकेट पोलाइटली एंड इफेक्टिवली विद पेशेंट, फैमिलीज एंड टीम मेंबर। यहां पर जो नर्स होते हैं उसको कम्युनिकेट करना होता है पोलाइटली तरीके से, मीन रेस्पेक्ट के साथ, इफेक्टिवली तरीके से, मीन आसानी से, विद पेशेंट से फैमिली, विद टीम मेंबर। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि प्रमोट टीम वर्क एंड द पॉजिटिव हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, हमारे टीम वर्क को प्रमोट करता है और जो है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को जो है पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अब जो है तुम लोग गए और मान लेते हैं कि कोई जूनियर स्टाफ मिल गया, तुम लोग इसको गाली गलौज कर दिए या फिर मार दिए, डांट दिए, तो क्या तुमको लगता है कि हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट होगा वो अच्छे तरीके से रहेगा? नहीं रहेगा। अधिकतर मैं देखता हूं कि जीएनएम वाले जो है बीएससी वाले से लड़ रहा है, बीएससी वाले जो है जीएनएम वाले से लड़ रहा है, हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसका जो ओहदा है, जिसका जो डिग्री है, वो जो है अपना सम्मान करे। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है टिप के रूप में दिया गया है कि ह्यूमन रिलेशन स्किल आर डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस। जो ह्यूमन रिलेशन स्किल होता है कि ह्यूमन के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाए जाते हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं थ्रू प्रैक्टिस। जब जो है तुम जाके बातें करोगे, जाकर के जो है ऑब्जर्वेशन करोगे, पेशेंट को देखोगे कि किस तरीके से वो बातें करते हैं, या फिर जो है धीरे धीरे खुद से जो है सेल्फ अवेयरनेस जो है तुम्हारे अंदर आता है कि किस तरीके से बात का शुरुआत करना चाहिए, किस तरीके से उसके प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। ये सारे गुण जो है अपने आप धीरे धीरे जो है देखते देखते, ऑब्जर्व करते करते जो है आते चले जाते हैं।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्किल के बारे में, और यहां पर दिया गया है लिसनिंग स्किल। क्या है? लिसनिंग स्किल। तुम्हें सुनना आना चाहिए। बहुत लोग को क्या होता है ना, सिर्फ बोलने आता है, बड़ 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 बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, लेकिन उसको सुनना नहीं है कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाहता है। तो जो सुनने का स्किल होता है ना, वो सबसे बेहतरीन स्किल होता है। पहले सारी बात को सुन लो, उसके बाद क्या करो, फिल्टर करो हमें बोलना क्या है, उसके बाद जो तुम्हें जवाब देना है, और जवाब ऐसा होना चाहिए कि 2 लाइन ही बोलो, सबका मुंह बंद हो जाए। ओके, दैट इज द लिसनिंग स्किल। तुम्हें सुनना आना चाहिए। लिसनिंग इज नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड। लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो है सिर्फ उसके बातों को सुन रहे हैं। ओके, इट मींस अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, टोन एंड इमोशन बिहाइंड देम। इसका मतलब होता है कि तुम्हें उस मैसेज को समझना है, क्या वो बोल रहा है, ठीक है, उसके बोली को समझना है, उसके वर्ड्स को समझना भी है, किस टोन में बोल रहा है, क्या वो खिसिया के बोल रहा है, क्या वो प्यार में बोल रहा है, क्या वो जो है थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं वो संशय में धर के किसी पर कटाक्ष करके बोल रहा है, या फिर जो उसके पीछे का इमोशंस क्या है, दुख में बोल रहा है, मजाक से बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसको तुम्हें समझने आना चाहिए। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि इट रिक्वायर अलर्टनेस, अटेंशन, क्यूरियोसिटी एंड एम्पैथी। मींस यहां पर जो है जो ये स्किल है, यहां पर तुम्हें अलर्टनेस चाहिए होता है। मींस ध्यान से सुनना है, अलर्ट होकर करके उसके बातों को, अटेंशन के साथ सुनना है, क्यूरियोसिटी मींस तुम्हारे अंदर जो है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं उसके बात को सुन रहा हूं, और एम्पैथी के साथ सुनना चाहिए कि हाँ जो है हम उसके भावनाओं को समझ पा रहे हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग, और ये सारे जो है लिसनिंग स्किल होते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि क्वालिटीज ऑफ गुड लिसनर। जो एक गुड लिसनर होता है उसके अंदर के क्वालिटीज क्या होते हैं? पहला क्वालिटी होता है फेस द पर्सन हु टॉक। जिससे बात कर रहे हैं उस पर्सन के सामने जाके बात करना है, फेस टू फेस मिला के बात करना है, मेंटेन आई कांटेक्ट। उसके बाद जो है आई कांटेक्ट भी जो है मिला के रखना है। अब ऐसा नहीं कि एकदम गड़ाए हुए हैं आंख को एकदम, भाई हम तो तुमको देखेंगे ही। अब लड़का लड़की है, 2 अलग अलग जेंडर है, लेकिन जो एकदम आंख में आंख डाले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। मींस एकदम कंफर्ट जोन में आकर के आंखें मिला के, ताकि इसको लगे कि नहीं वो मुझसे बातें कर रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, उसको अहमियत दे रहा है। नेक्स्ट है कीप ए नेचुरल रिलैक्स पोस्चर। तुम्हें जो है एक नेचुरल पोस्चर में रहना है, एक रिलैक्स्ड पोस्चर में रहना है। अब ऐसा ही मतलब कि पूरा ढीला हो गए, अरे यार ये तो बोले जा रहा है, कौन सुनता है। पूरा भी ढीला नहीं होना है, एकदम टाइट भी नहीं हो जाना कि यार मतलब कि जिससे कुछ हो ही गया हो, ऐसा भी नहीं होना है। एक रिलैक्स पोस्चर में रहना है, नॉर्मल रहना है। सो इंटरेस्ट, तुम्हें उसमें जो है इंटरेस्ट दिखाना होता है, ठीक है। जब कोई बात कर रहे हो तो तुम्हें इंटरेस्ट दिखाना होगा कि हाँ मैं तुम्हारे बात को सुन रहा हूं। ओके, और हो सकता है कि उसको जो है बीच बीच में टोक भी दो, अच्छा तुम ये कह रहे थे, तो उसको लगा कि नहीं नहीं मेरे बात को ये सुन रहा है। एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, और जब उससे तुम बात करो थोड़ा सा झुको। मींस अगर वो बैठकर बता रहा है पेशेंट कि मेरे को ये हो गया वो हो गया, तो तुम जब उसके बात को सुन रहे हो थोड़ा सा झुको, हाँ अच्छा ऐसा हो गया है, ये हो गया है, इसे करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन लाइक चेकिंग योर वॉच और फोन। अब यहाँ पर जब भी जो है तुम किसी से बातें कर रहे हो उस समय बार बार इस तरीके से नहीं देखना कितना टाइम हो गया यार, इतना देर से मेरा दिमाग खा रहा है। ओके, या फिर जो है तुमको जाकर के मोबाइल नहीं चेक करते रहना, यार क्या बक बक करते रहता, चलो मोबाइल देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों को लगता है ये मेरे बातों को नहीं सुन रहा है, मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा है, या फिर मेरे को अहमियत नहीं दे रहा है। तो ये सारे जो है गुड लिसनर के क्वालिटी जो होते हैं, जिस चीज का जो है तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो आ रहा है वो है एक्टिव लिसनिंग सोलर टेक्निक, ठीक है। यहां पर जो है एक SOLER टेक्निक्स है, और यहां पर जो है दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो है एक्टिव लिसनिंग किया जाता है। पहला क्या है, पहला है एस से होता है सिट स्क्वायरली। क्या होता है, सिट स्क्वायरली, तुमको जो है अच्छे से बैठना है। फेस द पेशेंट डायरेक्टली, पेशेंट से जो है तुम्हें डायरेक्टली जो है फेस टू फेस रख के बात करने हैं। सो यू आर अटेंटिव एंड अवेलेबल, तुम्हें इस तरीके से दिखाना है कि तुम अवेलेबल हो और उसके बात को सुन रहे हो। नेक्स्ट है ओ से होता है ओपन पोस्चर, तुम्हें खुला खुला रहना है, ओपन पोस्चर में रहना है। कीप आर्म्स एंड लेग अनक्रोच, तुम्हें जो है पैर को इस तरीके से मोड़ के भी नहीं रखना है, हाथ को भी इस तरीके से मोड़ के नहीं रखना है। ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो, ऐसा भी नहीं करना होता है, तुम्हें इस तरीके से ना हाँ क्या बोल रहे हो। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेट ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस, और तुम्हें इस तरीके से इंडिकेट करना है कि तुम उसके बातों को सुन रहे हो, तुम उसके बातों को समझ रहे हो और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो।
ओके, नेक्स्ट पर आता है एल से लीन फॉरवर्ड, हल्का सा तुमको झुकना, एकदम झुक नहीं जाना है, हल्का सा झुकना है। हाँ मैम क्या बोल रहे थे आप बताइए। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें झुक करके थोड़ा बात करना होता है। मूव स्लाइटली टुवर्ड द पेशेंट, सो जेन्युइन इंटरेस्ट। और अगर जो है वो इन्फेक्शन से पीड़ित है, उसको कोई इन्फेक्शन है, तुमको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क लगा कर रखना है, ये सब जो है तुम्हें रखना होगा। नेक्स्ट है आई कॉन्टेक्ट, उससे आंखें मिला के बात करो, मेंटेन करो नेचुरल आई कॉन्टेक्ट को, एंड बिल्ड ट्रस्ट एंड कनेक्शन, और उसके बीच में जो है एक ट्रस्ट एंड कनेक्शन बनाने का प्रयास करो। ओके, यहां पर बोला जा रहा है नेचुरल आई कंटेक्ट। नेचुरल आई कंटेक्ट मतलब समझते हो ना क्या होता है, यहां पर कि आंखों में आंखें मिला रहे, ऐसा वाला नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्स होना है, देखो कितना अच्छा से जो है ये इमोजी है रिलैक्स का, तो एकदम रिलैक्स से बातें करने हैं। स्टे काम एंड कंपोज्ड, कन्वे कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस, और यहां पर जो भी बातें वो बोल रहा है कंफर्टली तरीके से कन्वे करना है, मानना है, और जो है वहां पर जो तुमको अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी रखना है। ओके, तो ये हो जाता है सोलर टेक्निक, जहां पर जो है एक्टिव लिसनिंग में जो है ये रखे जाते हैं। अब यहां पर जो कहा गया इन नर्सिंग एक्टिव लिसनिंग हेल्प नर्स अंडरस्टैंड पेशेंट फीलिंग। जो एक्टिव लिसनिंग होता है, हम जो है एक्टिवली तरीके से जब पेशेंट को सुन रहे होते हैं, ये हमें मदद करता है, ये हमें जो है पेशेंट के फीलिंग को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, उसके एंजाइटी को रिड्यूस करने में मदद करता है, एंड प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट। किसको? पेशेंट को। अगर जो है तुम पेशेंट के बातों को सुनोगे अच्छे तरीके से, इतना साही से जो है उसको थोड़ा सा जो है कंफर्ट मिल जाएगा और उसको जो है इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो कहा जा रहा है राइटिंग एंड रीडिंग स्किल। अभी हम लोगों ने देखा लिसनिंग स्किल के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं राइटिंग एंड रीडिंग स्किल के बारे में। यहां पे कहा जा रहा है कि दिस स्किल हेल्प नर्सेस टू रिकॉर्ड, रिपोर्ट, इंटरप्रेट पेशेंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड क्लियरली। अगर तुम लिखने नहीं जानोगे तो तुम रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे, तुम रिपोर्ट कैसे दोगे। ओके, जब भी जो है तुम्हें एक फाइल बनाना होगा जहां पर जो है नर्सिंग नोट्स लिखने होंगे, तो वहां पर तुम्हें अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए होता है, एक रिदम होता है, एक थीम्स होता है, उसी के आधार पर जो है हमें लिखने होते हैं। ओके, यहां पर कहा जा रहा है कि दिस स्किल हेल्प नर्सेस, ये सारे स्किल जो है नर्सेस को हेल्प करते हैं, किस लिए? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करने में एंड इंटरप्रेट करने के लिए, पेशेंट को इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड क्लियरली, सही तरीके से जो है तुम पेशेंट को जो है सारे इंफॉर्मेशन को बता सको, लिख कर करके या फिर लिखा हुआ देख करके जो है तुम्हें अच्छे तरीके से उसे समझाना है। गुड राइटिंग इंक्लूड्स, जो यहां पर गुड राइटिंग होते हैं, यहां पर क्या क्या चीज इंक्लूड्स होते हैं? पहला होता है नोइंग द लैंग्वेज एंड यूजिंग करेक्ट ग्रामर। जब भी जो है तुम लिख रहे हो, तुम अच्छे तरीके से लिखोगे और वहां पर ग्रामर को अच्छे तरीके से देखोगे। नेक्स्ट है यूजिंग सिंपल बट पावरफुल वर्ड्स, सिंपली तरीके से लिखना है, लेकिन जो वर्ड्स होने चाहिए शॉर्ट में पावरफुली तरीके से लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर राइटिंग क्लियरली एंड लेजिबली, इसका मतलब होता है कि जब भी तुम लिख रहे हो तो पूरे तरीके से क्लियर करके लिख रहे हो और वहां पर जो बिना मतलब का जो है उटपटांग शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी, एंड यहां पर कहा जा रहा है कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यहां पर कोई ऐसा वर्ड्स नहीं लिख देना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला वर्ड्स नहीं लिखने हैं, यहां पर जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं वही सारे चीज लिखने हैं, क्योंकि जो है इसे कौन देखेगा? इसे देखेगा डॉक्टर्स, इसे देखेंगे दूसरे तुम्हारे टीम के मेंबर्स। नेक्स्ट है शोइंग कंसर्न एंड एम्पैथी इन टोन, जब भी जो है तुम किसी चीज को बता रहे हो, किसी भी चीज को जो है तुम दर्शा रहे हो लिख करके, वहां पर जो तुम्हें एम्पैथी रखना होगा कि इसके जगह पर अगर मैं होता तो मुझे जो है पढ़ने में कौन सा आसान होता, और यहां पर तुम्हें जो है कंसर्न को भी शो करना होगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है रीडिंग स्किल, मींस पढ़ने वाला स्किल। यहां पर कहा जा रहा है कि हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड रिटेन इंस्ट्रक्शन, जो भी जो है इंस्ट्रक्शन लिख के आते हैं, चाहे वो जो है रिसर्च का हो, पेशेंट रिपोर्ट का हो, डॉक्टर का हो, फार्मासिस्ट का हो, उन सभी को जो है अच्छे तरीके से समझना होता है, क्योंकि अगर तुम पढ़ना नहीं जानोगे तो वहां पर जो तुम इसको समझ भी नहीं सकते हो। एंड रीडिंग डेवलप वोकेबुलरी एंड इंप्रूव्स रिटन कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है? पढ़ने से तुम्हारा वोकेबुलरी जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और तुम्हारा रिटन कम्युनिकेशन जो है और ज्यादा जो है इंप्रूव हो जाएगा। इन नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जब राइटिंग एंड रीडिंग स्किल के बारे में बात करते हैं, राइटिंग नर्सेस नोट्स, पेशेंट केयर रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरीज एंड एजुकेशन मटेरियल रिक्वायर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है कि जब बात करते हैं नर्सेस के बारे में तो उसे जो है नर्सेस नोट्स बनाने होते हैं, उसे जो है पेशेंट के केयर रिपोर्ट देने होते हैं, डिस्चार्ज समरी में जो है जब पेशेंट डिस्चार्ज कर रहा होता है हॉस्पिटल से, उस समय एक समरी लिखना होता है इस पेशेंट के साथ क्या क्या हुआ है।
हमने कौन कौन से केयर दिए हैं, उन सभी का जो एक समरी बनाना होता है, उसे जो है अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ, क्लैरिटी के साथ जो है हमें वहां पर सबमिट करने होते हैं। ओके, तो ये जरूरी होता है राइटिंग एंड रीडिंग स्किल इन नर्सिंग। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वो है ड्राइंग स्किल। अब यहां पर जो है हमें कुछ ड्राइंग भी आना चाहिए, नर्सेस को ड्राइंग स्किल भी जो है जरूरी होता है। तो ड्राइंग स्किल हेल्प इन विजुअल कम्युनिकेशन। अगर किसी को जो है हमें कुछ ड्राइंग करके बताना है, कुछ उसको समझाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे किसी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए थ्रू डायग्राम, चार्ट्स और सिंबल। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स टू गुड ड्राइंग। क्या क्या गुड फीचर्स होते हैं? सिंपल एंड क्लियर इलस्ट्रेशन। जो भी तुम ड्राइंग कर रहे हो बहुत ही क्लियरली तरीके से, सिंपल तरीके से करना है, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पेंटिंग नहीं होना होता है। नेक्स्ट है करेक्ट यूज ऑफ कलर। जिस कलर का यूज करना होता है उसी को करेंगे। कंट्रोल्ड हैंड एंड फिंगर मूवमेंट्स। उसे बनाने के लिए जो है तुम्हारा हैंड का मूवमेंट सही होना चाहिए, तुम्हारा फिंगर का मूवमेंट सही होना चाहिए, ताकि जो है अच्छे डायग्राम को बना सको। एंड मीनिंगफुल एंड टाइम इफिशिएंट डिजाइन। ठीक है, जो भी तुम डिजाइन बना रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग होने चाहिए, और यहां पर टाइम इफिशिएंट होने चाहिए। टाइम इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अब ऐसा नहीं कि डायग्राम बना रहे हैं तो बनाते जा रहे हैं 2 घंटा से, ऐसा भी नहीं करना होता भाई। 1 मिनट में जो है तुम्हें डायग्राम बनाने होते हैं। अब बात हो रही है नर्सिंग के बारे में। यहां पर कहां यूज होते हैं? पहला होता है टीचिंग पेशेंट, पेशेंट को समझाने के लिए। एक्सप्लेनिंग इंसुलिन इंजेक्शन साइट। जो इंसुलिन इंजेक्शन होते हैं वो कहां कहां दिए जाते हैं? यहां दिए जाते हैं, पीछे दिए जाते हैं, सर पे दिए जाते हैं, कहां दिए जाते हैं इसको तुम्हें बताना होगा। इंट्रामस्कुलर देते हैं, सबकुटेनियस देते हैं, क्या होता है इंट्रामस्कुलर, क्या होता है सबकुटेनियस, ये सभी चीज को तुम्हें उसे समझाने के लिए जो है थोड़ा डायग्राम बना के दिखाने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिंग हेल्थ एजुकेशन चार्ट एंड पोस्टर। यहां पर क्या होता है? हेल्थ एजुकेशन चार्ट्स और पोस्टर जो है यहां पर क्रिएट करने होते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रेजेंटेशन। जो कम्युनिटी हेल्थ प्रेजेंटेशन होता है, जहां पर हम जो है इसके माध्यम से हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं या फिर प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उन सभी में जो है यहां पर ड्राइंग स्किल जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो तुम्हारा भी जब क्लास चालू हो जाएगा या फिर जो है और भी आगे सेमेस्टर में बढ़ते जाओगे, तो वहां पर जो तुम्हें जो है पहला तो असाइनमेंट बनाने को मिलेगा कि जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का असाइनमेंट बनाना है, या फिर जो है हेल्थ एजुकेशन होता है वहां पर तुमको ड्राइंग करने होते हैं, कुछ मॉडल्स दिए जाते हैं। तो बहुत सारे चीज जो है तुम लोग को दिए जाएंगे, जिसको जो है बना के तुम्हें सबमिट करने होते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है समरी टेबल। अब इसको एक बार समराइज कर देते हैं। यहां पर स्किल होता है ह्यूमन रिलेशन, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड ड्राइंग। ह्यूमन रिलेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो है हमारे अंदर जो कुछ गुण रहने चाहिए, जैसे हो गया कोर्टेसी, जैसा हो गया फ्रेंडलीनेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया टॉकिंग पोलाइटली विद पेशेंट रिलेटिव। हमें पेशेंट के रिलेटिव से भी जो है अच्छे तरीके से बात करना होता है। लिसनिंग की जब बात कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। जो भी हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारा बॉडी के पोस्चर से जो भी चीज जो है दूसरे को क्या जो है वो साबित करना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, वो हमें समझना होता है। लिसनिंग टू पेशेंट हेल्थ कंसर्न। ओके, नेक्स्ट हो गया राइटिंग एंड रीडिंग की बात करते हैं तो एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन इन्फो। जो भी लिख के आया हुआ है, जो भी फिजिशियन हमें लिख के भेजा है, लिख के दिया है, उस सभी को अच्छे तरीके से समझ सको। यहां पर जो तुम्हें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल जो अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे कि हो गया यहां पे राइटिंग नर्सिंग नोट्स और रिपोर्ट। तुम्हें जो है नर्सिंग नोट्स एंड रिपोर्ट को पढ़ने एंड लिखना आना चाहिए। ड्राइंग की बात कर रहे हैं तो यूजिंग विजुअल टू कन्वे मैसेज। तुम जो है कोई भी मैसेज को जो है अच्छे तरीके से बना करके जो है कन्वे कर सको। इससे हो गया ड्राइंग डायग्राम फॉर हेल्थ टीचिंग। ओके, दैट्स ऑल आर द समरी टेबल। अब यहां पर एक लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन की जब बात करते हैं तो इफेक्टिव नर्सिंग कम्युनिकेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट वी से बट हाउ वी से एंड सो। ठीक है, इफेक्टिव नर्सिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं या फिर पेशेंट क्या बोल रहा है, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता, बहुत ही डीप मतलब है इसका। यहां पर जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तो हमें वहां पर सिर्फ इतना ही नहीं देखना होता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, हमें उसके इमोशन को भी समझना है, किस अंदाज में बोल रहा है। ओके, इन सभी चीज को जो है हमें वहां पर देखना होता है और समझना होता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि डेवलपिंग बेसिक कम्युनिकेशन स्किल हेल्प नर्सेस, और ये सारे जो है यहां पर जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है वो नर्सेस को जो है आने चाहिए। ये हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है? ट्रस्ट को बिल्ड करने में, एंजाइटी को रिड्यूस करने में, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में एंड क्वालिटी ऑफ केयर को इंप्रूव करने में। ओके, ये सभी चीज जो है मैं पहले बता चुका हूं और इसी को जो है समराइज करके यहां पर लिखा गया। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पर एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है बेस्ट मॉडल।
ओके, अब बेस्ट मॉडल का मतलब ये नहीं कि बेस्ट वाला मॉडल, इसको हम लोग बोल सकते हैं बीईएसटी मॉडल या फिर बेस्ट मॉडल। अब यहां पर कहा जा रहा है द बेस्ट मॉडल हेल्प इन मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, एम्पैथेटिक एंड पेशेंट सेंटर्ड। जो बेस्ट मॉडल होता है, एक ऐसा मॉडल है जो तुम्हें हेल्प करेगा, क्या चीज में हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन को ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बनाने में, एम्पैथेटिक बनाने में एंड पेशेंट सेंटर्ड बनाने में। अच्छे तरीके से, आसानी से किस तरीके से कम्युनिकेशन कर पाओ, एम्पैथेटिकली तरीके से मैं उसको जो है सही तरीके से समझ पाओ, और पेशेंट सेंटर्ड, हमें पेशेंट को जो है उस कम्युनिकेशन के बीच में रखना है। ओके, जो भी बातें हो रही है उस पेशेंट के लिए होना चाहिए, पेशेंट को सही करने के लिए होना चाहिए। यहां पर जो है हम उसके दादी नानी की कहानी पूछना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी चीज बात होगी इसलिए बात होगा क्योंकि जो है हमें उसे सही करना है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन यहां पर होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इट एम्फसाइजेस बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहां पर जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को जो है एम्फसाइज किया जाता है। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इस दोनों के बारे में जो है हम लोगों ने प्रीवियस वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से देखा था। ओके, तो यहां पर जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को अच्छे तरीके से एम्फसाइज करना है, और यहां पर केयर को शो करना है, एम्पैथी को शो करना है, रेस्पेक्ट को शो करना है एंड इंटरेक्शन को अच्छे तरीके से रखना है। जब भी हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें उसे केयर देते हुए करना है, एम्पैथी शो करना है कि मींस कोई बात नहीं, मैं यहां पर हूं, आपके दर्द को समझ पा रहा हूं, उसको हेल्प करना है, रिस्पेक्ट भी करना है पेशेंट को, और वहां पर जो अच्छे इंटरेक्शन के साथ बात करने हैं, ठीक है। अब यहां पर जो दिया गया है, जो एक्रोनैम है बेस्ट मींस बीईएसटी, इसका मतलब क्या होता है, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है बी। बी का मतलब होता है बिगिन विथ नॉन वर्बल क्यूज। क्या है, बिगिन विथ नॉन वर्बल क्यूज। हमें जाके डायरेक्टली बात नहीं करने होते हैं, हमें सबसे पहले वहां पर इस तरीके से कंफर्टेबल होना है कि देख के लगे कि नहीं जो है मैं इसके साथ बात कर सकता हूं। ओके, अब इस चारों को हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे चल के, पहले जो है इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। यहां पर कहा जा रहा है यूज बॉडी लैंग्वेज टू क्रिएट कंफर्ट। यहां पर पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए जो है बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, सॉफ्टन तरीके से बात करना है। एस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ई से होता है एस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहां पर तुम्हें जो है उनसे सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, बात करते हुए क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, बिल्ड रिपोर्ट थ्रू द इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन चल रहा है यहां पे, उस बीच में जो है तुम्हारे अंदर जो है या फिर पेशेंट के अंदर जो है एक ट्रस्ट बिल्ड होंगे। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को जो है अच्छे तरीके से बनाना, वहां पर एक फ्रेंडलीनेस लेकर के आना। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि एस से होता है सपोर्ट विथ इमोशनल चैनल। क्या है, सपोर्ट विथ इमोशनल चैनल। हमें जो है पेशेंट को सपोर्ट करना है। इमोशनल चैनल का मतलब होता है इमोशनली उसे सपोर्ट करना है ताकि जो है वो स्टेबल हो सके। यूज एम्पैथी, लिसन डीपली एंड रिस्पोंड टू फीलिंग्स। क्या करना है, उसे एम्पैथी के साथ सुनना है, डीपली तरीके से सुनना है क्या बोल रहा है, और जब वो बोल रहा होता है उसके बीच में जो है कोई वर्ड्स को उठा लो, अच्छा ऐसा भी हुआ था, ओ अच्छा, इस तरीके से जो है तुम्हें उसे रिस्पॉन्ड भी करना है और उसके फीलिंग को भी जो है थोड़े समझने हैं। ओके, तो जब इस तरीके से तुम वहां पे रिस्पॉन्ड करोगे, उसको लगेगा कि नहीं ये मेरे से बात कर रहा है या मेरे बातों में इंटरेस्टेड है, तो वो और बातों को जो है तुम्हें बताना चाहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है टी से मतलब होता है टर्मिनेट विथ पॉजिटिव नोट्स। जब भी जो है हम लोग इस सारे मीटिंग्स को टर्मिनेट करते हैं, वहां पर पॉजिटिव नोट्स के साथ टर्मिनेट करना है। एंड द इंटरेक्शन विथ होप, समरी एंड रिएश्योरेंस। यहां पर जब भी हम लोग अंत करेंगे एक आशा के साथ आप ठीक हो जाओगे, एक समरी के साथ किस तरीके से केयर दिया जाएगा और भी जो चीज रहते हैं, और एक रिएश्योरेंस के साथ नहीं आप फिर से आओगे, आपका ये बीमारी अच्छे तरीके से सही होगा, अच्छे तरीके से केयर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताइएगा, मैं आपके केयर दूंगा। अगर जो है मैं नहीं रहूंगा तो हमारे बाद की शिफ्ट में जो नर्स आएंगे वो आके आपको अच्छे तरीके से केयर देंगे। तो इस तरीके से जो है 4 वर्ड आते हैं बीईएसटी, और यहां पर जो है 4 तरीके के इसके मीनिंग्स होते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन दिए गए। ओके, अब एक एक करके जो है हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। बी से क्या था, बिगिन विथ नॉन वर्बल क्वेज। इसका मतलब होता है सॉफ्टन, सॉफ्टली तरीके से हमें वहां पर जाने हैं और जो है बातें का शुरुआत करना है। अब यहां पर कहा जा रहा है कम्युनिकेशन बिगिन बिफोर स्पीकिंग।
इसका बहुत बड़ा मीनिंग्स होता है। हम जो है जब भी बात करने के लिए जाते हैं, हम का मतलब हो गया पूरे नर्सिंग समाज। ओके, तो जब भी जो है हम लोग बात करने के लिए जाते हैं, तो यहां पर जो है जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तभी से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। हम लोग वहां पे पहुंचे, बोलने से पहले ही जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो चुका है। वो इंसान किस तरीके से आया है, कौन से ड्रेस में आया है, कितना ग्रूमिंग किया हुआ है, किस अंदाज में आ रहा है, गुस्सा में है या फिर स्माइल करते हुए आ रहा है या फिर क्यूरियोसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आता है। योर बॉडी लैंग्वेज शो योर एटीट्यूड बिफोर वर्ड्स डू। तुम्हारे वर्ड बोलने से पहले जो है तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज जो है तुम्हारे एटीट्यूड को दर्शा देता है। ओके, अब यहां पर आ रहा है नेक्स्ट शॉफ्टेन न्यूमोनिक्स। शॉफ्टेन नाम का एक वर्ड है। ओके, अब शॉफ्टेन में जो है ये सारे जो है इसके मीनिंग्स दिए गए हैं, SOFTEN, इस सभी को याद रखना है। एस से होता है स्माइल, तुम्हारे चेहरे पर एक चार्मिंग सा स्माइल होना चाहिए। अब स्माइल का मतलब ये नहीं कि बड़ा बड़ा सा स्माइल, एक सॉफ्ट सा स्माइल होना चाहिए। शो वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, तुम्हारे चेहरे से नजर आना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो है उससे बातें करने का ललक है, और एक फ्रेंडलीनेस जैसे जो है नेचर होने चाहिए। रिलैक्स द पेशेंट, इससे क्या होता है, पेशेंट रिलैक्स होता है। अब चेहरा जो है घबराया हुआ सा, एकदम गुस्सा में है, क्या पूछ लगा रहे हैं, मार के दे तोड़ देंगे, इस तरीके से नहीं रखना होता है। ओ से होता है ओपन पोस्चर, तुम्हारा जो पोस्चर है वो ओपन होना चाहिए, मतलब जो है एकदम खुला खुला सा, एकदम कड़ा बांधे हुए, हाँ क्या बोल रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है। अनक्रोस्ड आर्म्स एंड द लेग्स, ओपन माइंडेडनेस। ओके, एफ से होता है फॉरवर्ड लीन, इस सब के बारे में तुमको बता चुका हूं, हल्का सा झुकना है। इंडिकेट इंटरेस्ट एंड अटेंशन, इसका मतलब क्या होता है कि तुम उसके बातों में इंटरेस्टेड हो, तुम उसके बातों को अटेंशन दे रहे हो। फिर होता है टच। ओके, टच का मतलब क्या होता है, जेंटल हैंडशेक और सपोर्टिव पेट। यहां पर जो तुम्हें हल्का सा छूना है वो भी देखते हुए कि वो पेशेंट का कल्चर उसको जो है इजाजत देता है या फिर नहीं देता है। ठीक है, उसको देखते हुए जो है तुम्हें तो टच करना है, और सही जगह पे टच करना है, कंधे पे टच करना है, हाथ पे टच करना है, कहीं गलत जगह पे टच नहीं करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है ई से होता है आई कांटेक्ट। सो यू आर लिसनिंग एंड एंगेज्ड, अगर तुम उससे आंखों में आंखों मिला के बात कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि तुम उसे सुन रहे हो, उसके साथ एंगेज्ड हो। एनओडी का मतलब होता है नोड, नोड का मतलब क्या होगा, इनकरेजेस पेशेंट टू कंटिन्यू स्पीकिंग। जब तुम अपने सिर को हिला रहे हो, अच्छा ये क्या होता है, तुम पेशेंट को इनकरेज कर रहे हो कि हाँ ठीक है तुम बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है व्हेन कॉलिंग ए पेशेंट इनटू द रूम, जब जो है पेशेंट को कॉल कर रहे हो अपने रूम में, यहां पर क्या करना है, स्माइली के साथ मेंटेन आई कांटेक्ट, से प्लीज कम इन व्हाइल गेस्चरिंग पोलाइटली, क्या करना है, प्लीज कम इन, यहां पे आके बैठिए। इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि नहीं मेरे को पोलाइटली तरीके से बैठने के लिए बोला है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वाला, वो है ई, बेस्ट का ई। यहां पर होता है एस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समय लगे लेकिन तुम समझो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसे क्या है, एस्टेब्लिश इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यहां पर जो है तुम्हें इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। तो यूज इनफॉर्मल फ्रेंडली टॉक टू मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल बिफोर मेडिकल क्वेश्चनिंग। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फ्रेंडली टॉक करना है, तुम्हें उससे इनफॉर्मल सवाल करने हैं। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल सवाल, क्या हो रहा है भाई, हाँ दर्द कर रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, ये सारे हो गए फॉर्मल सवाल। लेकिन अगर तुम उससे पूछते हो, क्या जी क्या हालचाल, आज नाश्ता हुआ, क्या नाश्ता किए, कैसा गया आपका बाथरूम, कैसा हो रहा है, ये सब नॉर्मल तरीके से तुमको पेरेंट्स से बात हुआ, कैसा महसूस हो रहा है, दैट्स ऑल आर द इनफॉर्मल क्वेश्चन। तो फ्रेंडली तरीके से बात करना है ताकि जो है पेशेंट कंफर्टेबल फील करे बिफोर मेडिकल क्वेश्चनिंग। इससे पहले जो है तुम मेडिकल क्वेश्चनिंग करो, उससे पहले तुम्हें उसे एक कंफर्टेबल करना है। ओके, अब यहां पे कहा जा रहा है कि स्टार्ट विद सिंपल पर्सनल टॉक। तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट करना है पर्सनल टॉक से, सिंपल टॉक से, लाइक हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, एकदम अच्छे तरीके से पूछना है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ओके, नेक्स्ट है ग्रेजुअली मूव टू हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, और धीरे धीरे करते हुए जो है तुम्हें हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं कि स्वास्थ्य कैसा है, कैसा फील हो रहा है, कितना जो है आराम मिला है। नेक्स्ट है इनकरेजेस पेशेंट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली, तुम्हें पेशेंट को इनकरेज करना है, तुम्हें उसे बोलना है कि वो
बताए, मीन्स हल्के से जो है तुम्हें जो है उसको मीन्स उछालना है कि किसी तरीके से जो है अपना प्रॉब्लम्स को बताए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे। नेक्स्ट है टॉक जेंटली इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब तुम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो उस समय भी जो है जेंटली तरीके से बात करना है। इससे क्या होता है, एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। किसका एंजाइटी, पेशेंट का एंजाइटी। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे लिखा जा रहा है व्हाइल चेकिंग ब्लड प्रेशर, जब तुम उसके ब्लड प्रेशर को चेक कर रहे हो से यू माइट फील अ लिटिल टाइटनेस बट इट्स विल बी ओवर सून। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जो है उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई मिल रहा है तो तुम उसको बोल सकते हो कि चेस्ट में जो है थोड़ा थोड़ा जो है तुमको टाइटनेस महसूस हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी जल्दी चला जाएगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होंगे। मीन्स जो है हमें नर्स ने बोला है कि नहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। ओके, जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग बोलते हैं उनका असर होता है, घर वाले बोलते हैं उनका असर अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है वो है एस, ठीक है, बेस्ट का एस। एस का मतलब होता है सपोर्ट विद इमोशनल चैनल। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, यहां पर कहा जा रहा है वर्ड विदाउट इमोशन हैव नो मीनिंग। क्या मतलब है इसका, कि बिना इमोशन का वर्ड्स कोई मीनिंग होता है क्या, नहीं होता है। अगर हम लोग किसी से जाके बात कर रहे हैं तो किस इमोशन से कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, या फिर क्यूरियोसिटी के साथ कर रहे हैं, क्या हुआ जी, ठीक है, कैसे हो, तो अलग अलग तरीके के इमोशंस होता है, उसके हिसाब से जो है इसके मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो कम्युनिकेशन शुड कम फ्रॉम द हार्ट। जब भी तुम कम्युनिकेट कर रहे हो पेशेंट से, वो तुम्हारे हार्ट से आने चाहिए, तुम हार्ट से बातें कर रहे हो। ओके, लिसन टू द अनसेड, उस चीजों को भी सुनना है जो चीज वो नहीं बोला है। कैसे ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करोगे उसके टोन से, दर्द में है क्या, उसके फेस से, उसके बॉडी लैंग्वेज से। अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो कह रहा है कि शो इंपैथी नॉट सिंपैथी। इसका मतलब क्या होता है, इंपैथी को शो करना है, सिंपैथी को नहीं। अब इंपैथी और सिंपैथी का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। इंपैथी का मतलब होता है कि अगर जो है तुम उस हालात में होते तो तुम्हें कैसा लग रहा होता, उस हालात में जा करके जो है तुम्हें अपने अंदर फील करने हैं, फिर उसको आकर के जो है संतावना देना है। कोई बात नहीं, अगर मैं भी जो है उस हालात में होता तो मुझे ऐसा लग रहा होता, और उसके आधार पर उसको जो है सहानुभूति देना है। और एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रो रहा है उसके साथ मिलकर रोने लगे, अगर कोई हंस रहा है उसके साथ मिलकर हंसने लगे, और उसको जो थोड़ा सपोर्ट कर दिया, हाँ भाई और हंसो और रो, ये हो जाता है सिंपैथी। लेकिन यहां पर हमें पेशेंट को इंपैथी देना है, सिंपैथी नहीं। अब यहां पे कहा जा रहा है कि नोट और यूज स्मॉल वर्बल इंकरेजेस। क्या है, यहां पर जो तुम्हें सिर को हिलाना है, या फिर जो है थोड़ा थोड़ा जो है वर्ड को बोलना है, जिसकी आई अंडरस्टैंड, हम आप बोलो कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं, गो ऑन। ओके, नेक्स्ट है रेस्पेक्ट पेशेंट इमोशन। तुम्हें पेशेंट के इमोशन को रेस्पेक्ट करना है। एंगर और सैडनेस में हाइड डीपर पेन। अगर वो गुस्सा है, अगर वो सैड है, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर जो है बहुत ज्यादा पेन को छुपाए हुए है। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि इफ ए पेशेंट साउंड अपसेट से यू सीम वरीड वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट। अब यहां पे कहा जा रहा है कि अगर जो है पेशेंट का साउंड जो है थोड़ा अपसेट टाइप का दिख रहा है, उदास उदास टाइप का बोल रहा है, बहुत ही कड़ाते हुए बोल रहा है, तो तुम उससे पूछ सकते हो कि आज तुम जो है वरीड नजर आ रहे हो, आज तुम जो है टेंशन में नजर आ रहे हो, क्या तुम जो है इसके बारे में बात करना चाहते हो। तो तुम्हें उससे जाके बात करने हैं और उसके एंजाइटी को रिड्यूस करने को। ओके, तो ये हो गया एस, सपोर्ट विद इमोशनल चैनल्स। अब यहां पर नेक्स्ट आते हैं वो है टी। टी से होता है टर्मिनेट विद पॉजिटिव नोट्स। तुम्हें पॉजिटिव नोट्स के साथ जो है पेशेंट को टर्मिनेट करना है। ऑलवेज इन इंटरेक्शन विद रिएश्योरेंस, क्लैरिटी एंड होप। जब भी पेशेंट के साथ जो है इंटरेक्शन समाप्त करे, वहां पर जो उसके साथ रिएश्योरेंस करे, क्लैरिटी एंड होप रहना चाहिए, उसको आशा रहना चाहिए कि मैं फिर से आऊंगा और तुम्हारा केयर करूंगा। एक क्लैरिटी होना चाहिए, क्या मैंने बोला है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सही तरीके से देने हैं। एंड रिएश्योरेंस होना चाहिए, मींस जो है उसको जो है ऐसा आशा देना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके, वो तुम्हारे बात को समझ सके। अब यहां पे कहा जा रहा है समराइज व्हाट यू डिस्कस्ड। जो भी तुमने बात किया, 5 मिनट बात किया, 10 मिनट बात किया, उस सभी को समराइज करो और बताओ उसको कि मैंने क्या क्या बोला।
ओके, नेक्स्ट है आस्क इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क, उससे पूछना है कि क्या तुम और कोई चीज पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है एंड विद इंकरेजमेंट और ए होपफुल मैसेज, और जब भी जो है तुम बंद करो, तुम जो इंटरेक्शन को खत्म करो, एक इंकरेजमेंट के साथ, होपफुल मैसेज के साथ जो है उसको खत्म करो। कोई बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सभी जो है इस तरीके से मुश्किल से गिरे हुए होते हैं, उसके साथ भी एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, तुम भी जो है सही हो जाओगे। सब लोग सही होते हैं, तुम भी सही हो जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा सिर्फ। ओके, अब यहां पर आ रहा है एग्जांपल के तौर पे, उससे पहले एक और पॉइंट है, वो कहा जा रहा है पॉजिटिव एंडिंग इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। जब भी जो है हम लोग पॉजिटिव एंडिंग करते हैं, अच्छे तरीके से बात करके खत्म करते हैं, क्या होता है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन जो है यहां पर और अच्छे तरीके से एंड होता है, और यहां पर उसका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है डोंट वरी योर रिपोर्ट लुक बेटर टुडे, कीप टेकिंग योर मेडिसिन रेगुलरली। मींस जो है यहाँ पे पेशेंट से बातें करना है, और यहाँ पर बात करते हुए जो है लास्ट में किस तरीके से करना है कि मैंने जो है आपका रिपोर्ट देखा था, हमें रिपोर्ट में सुधार देखने को मिल रहे हैं, और भी धीरे धीरे जो है और अच्छे जो है रिजल्ट आने लगे हैं, तो आप जो है अपने मेडिसिन को रेगुलरली तरीके से लेते रहिए, आप धीरे धीरे जो है यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने सांत्वना दिया पेशेंट को, और पेशेंट को यहाँ पर अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और वो है समरी ऑफ द बेस्ट मॉडल। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, वो था BEST, बिगिन, एस्टेब्लिश, सपोर्ट एंड टर्मिनेट। यहां पर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिगिन करना है, एस्टेब्लिश करना है रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग को, इससे हो गया इमोशनल इंपैथी। नेक्स्ट टर्मिनेट्स को हम लोग करते हैं पॉजिटिव कंक्लूजन, यहां पर करना है, कंक्लूज करना है लास्ट में, और यहां पर जो है हम लोग कंफर्ट एंड ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। यहां पर हम लोग जो है डायलॉग को ओपन करते हैं ताकि जो है इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। यहां पर हम लोग रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर इमोशनल होते हैं, इमोशनल इंपैथी देते हैं, और यहां पर हम लोग जो है एक होप के साथ, एक सेटिस्फेक्शन के साथ जो है यहां पर हम लोग लिव करते हैं। ओके, एक शॉर्ट में जो है मैंने तुमको बताने का प्रयास किया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब जो है एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, और अब हम लोग जो है दो टॉपिक को पढ़ेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, एंड एक जो है थेरापेटिक रिलेशनशिप के बारे में। इससे पहले एक और था सोशल रिलेशनशिप, जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, और इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबसे पहले होता क्या है इसको समझो। यहां पर कहा जा रहा है बहुत ही सिंपल तरीके से, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रेफर टू द कनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर पीपल। अगर दो या फिर उससे ज्यादा लोगों के बीच में जो है अगर कोई कनेक्शन बन रहा है, अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है उन सभी के बीच में, इट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, अगर हम लोग जो है दो मिलके बात कर रहे हैं, तीन चार मिलके बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इन नर्सिंग, हम लोग को तो बात करना है नर्सिंग के बारे में, इट मींस हाउ नर्सेस कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद पेशेंट। यहां पर कहा जा रहा है कि किस तरीके से नर्सेस जो है अपने पेशेंट के साथ जो है कम्युनिकेट करता है, कोऑपरेट कर पाता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, चाहे वो नर्स हो गए, एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ टू एंश्योर द बेस्ट केयर फॉर द पेशेंट। तो सिंपल तरीके से कहा जा रहा है इन नर्सिंग, नर्स जो है पेशेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ केयर स्टाफ के साथ, या फिर पेशेंट को किस तरीके से ठीक किया जाए, उसके लिए जो भी जरूरी है, उसको जो है किस लोगों से जाके बातें करने हैं, अगर उससे हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे कोऑपरेशन को ले रहे हैं, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, जब हम लोगों ने पेशेंट से बात किया तो वो तो हो गया थेरापेटिक कम्युनिकेशन, लेकिन अगर हम लोग जो है अपने टीम मेंबर से बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, ये सभी जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आते हैं। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स शोइंग एम्पैथी टू ए पेशेंट इन पेन। ओके, अगर जो एक पेशेंट जो है वो दर्द में है, तो वहां पर हमें जाकर के जो है एम्पैथी को शो करना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है और कोऑपरेटिंग विद द डॉक्टर ड्यूरिंग वार्ड राउंड, और जो है जब डॉक्टर जो है यहां पर राउंड लेने के लिए आए हैं, पेशेंट को देखने के लिए आए हैं, उस समय जो है तुम्हें डॉक्टर को कोऑपरेट भी करने होते हैं। तो दोनों जगह पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है इंपोर्टेंस इन नर्सिंग। इसका जो है नर्सिंग में क्या इंपोर्टेंस है, पहला होता है प्रमोट टीम वर्क। टीम वर्क को जो है अच्छे तरीके से तुम लोग चला सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अच्छा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है इंप्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होगा, पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब तुम उससे अच्छे तरीके से फ्रेंडली होकर बातें करोगे।
नेक्स्ट है बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। यहां पर नर्स और पेशेंट के बीच में जो है एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग स्टाफ। जो भी स्टाफ के बीच में जो है तोता मैना की तरह लड़ते रहते हो, कुत्ता बिलाई की तरह लड़ते रहते हो, वो सब नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट जो है यहां पर रिड्यूस होंगे और स्ट्रेस भी जो है रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट है हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल सिस्टम। जो हॉस्पिटल सिस्टम है उसको स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ओके, तो सिर्फ जो है तुमको जाके पेशेंट से ही बात नहीं करने हैं, तुम्हें जाके डॉक्टर से ही बात करने हैं। अब पता चला नर्स और डॉक्टर के बीच में लड़ाई हो गया, डॉक्टर बोल रहा है कि तुम मेरा बात नहीं मानते हो, नर्स बोलेगा ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों मानूं, है ना। तो इस तरीके से जो कुत्ता बिल्ला का लड़ाई होता है ये इस तरीके से नहीं करना होता। और यहां पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है नर्सेस को आने चाहिए और डॉक्टर को भी आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्किल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसका स्किल क्या होता है, कौन कौन सी चीज जो है यहां पर अच्छे तरीके से आने चाहिए। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। जो तुमको बात करने हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन जो है सही तरीके से होने चाहिए। व्हाट वी से एंड हाउ वी से इट, ठीक है, क्या कहना है और किस तरीके से इसको कहा जा सकता है यह पता होने चाहिए। किस टोन में, किस क्लैरिटी के साथ बोलने हैं एंड किस पोलाइटनेस मैटर में जो है हमें दूसरे को इज्जत देते हुए बात करने हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है सेइंग प्लीज रिलैक्स आई विल गिव योर मेडिसिन नाउ इन ए काम वॉइस रिएश्योर द पेशेंट। अगर जो है तुम पेशेंट को जा करके अच्छे तरीके से बोलते हो, अच्छे से आराम से बोलते हो, तो तुम लोग कह सकते हो प्लीज रिलैक्स, आराम से रिलैक्स करो, मैं तुमको अभी जो है मेडिसिन देता हूं। ठीक है, अगर तुम जाके उससे कहते हो शांत रहो, मैं आके मेडिसिन दे रहा हूं ना, इतना टेंशन क्यों ले रहा है तुम, तो यहां पे क्या होगा, पेशेंट जो है और ज्यादा जो है एंजाइटी में आ जाएगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहां पे क्या होता है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज हो गया, तुम्हारा गेस्चर हो गया, तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, तुम्हारे आई कांटेक्ट हो गए, ये सभी जो है सही रहना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले बता चुका है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए जेंटल स्माइल एंड आई कांटेक्ट कैन कंफर्ट ए नर्वस पेशेंट मोर देन वर्ड्स। अगर जो है तुम स्माइल के साथ एक जेंटल मैनर के साथ जो तुम पेशेंट के साथ जाते हो तो पेशेंट जो नर्वस है वो धीरे धीरे जो है कंफर्ट में आना शुरू हो जाता है और तुमसे बात करना चाहता है, अपने प्रॉब्लम्स को बताना चाहता है। ठीक, नेक्स्ट यहां पर आ रहा है नेक्स्ट लिसनिंग स्किल। तुम्हें सुनना आना चाहिए, तो लिसनिंग केयरफुली टू बोथ वर्ड्स एंड फीलिंग्स। तुम्हें उसके वर्ड्स को भी सुनने हैं और तुम्हें उसके फीलिंग्स को भी समझने हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या कहा जा रहा है, व्हेन अ पेशेंट से आई कांट स्लीप, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैं सो नहीं पाता हूं, यू आल्सो नोटिस देयर एंग्जियस एक्सप्रेशन। तुम्हें जो है उसका एंग्जियस एक्सप्रेशन देखना है, वो कितना टेंशन में बोल रहा है, उस बातों को हमें गौर करने हैं। एंड दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड देयर इमोशनल स्टेट। इससे क्या होगा, तुम उसके इमोशनल स्टेट के बारे में जान पाओ। ओके, तो क्या क्या चीज यहां पर देखने होते हैं, करने होते हैं, सब कुछ जो है बहुत जरूरी होता है और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर इतना डीपली तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है नेगोशिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है, वर्किंग विद अदर टू फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। जब तुम जो है एक टीम में काम कर रहे हो, डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, सीनियर नर्स के साथ काम कर रहे हो, जूनियर के साथ काम कर रहे हो और सभी के साथ जो अच्छे तरीके से मिल करके जो है उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है एडजस्टिंग ड्यूटी शिफ्ट बिटवीन नर्सेस फेयरली, या फिर जो भी जो है नर्सेस का जो शिफ्ट होता है, किसी का 8 घंटे के है, 8 घंटे के बाद जो है दूसरा नर्स आएगा उस वार्ड में, तो उसको सही तरीके से रिपोर्ट करने हैं, सही तरीके से इंफॉर्मेशन देने हैं, दोनों लड़ नहीं जाना है। ओके, तो नेगोशिएशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सोल्विंग। क्या है, तुम्हें प्रॉब्लम को सोल्व करने आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम है क्या उसको डिफाइन करने हैं एंड सोल्विंग इशू टुगेदर, और सब मिल करके जो है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्कसिंग द स्टाफ हाउ टू मैनेज शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज इफेक्टिवली। ओके, अब बहुत सारा पेशेंट आ गया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सप्लाई जो है एक लिमिटेड है, तो उसी सप्लाई में जो है किस तरीके से जो है वो पेशेंट को देने हैं। ओके, किस तरीके से उतना ही सप्लाई को जो है पेशेंट को देना है, ये सभी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं, किस तरीके से मैनेज करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है डिसीजन मेकिंग। तुम्हें डिसीजन मेकिंग करने आना चाहिए, सही तरीके से डिसीजन लेने आना चाहिए। चूजिंग द बेस्ट एक्शन आफ्टर एनालाइजिंग ऑप्शन। जब जो है तुम लोग जितने भी ऑप्शन वहां पे रखे हुए हैं उस सारे ऑप्शन को एनालाइज किए, अच्छे तरीके से देखे कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, उसके बाद तुम्हें कौन सा एक्शन लेना है और वो इथिक्स के अंदर में होने चाहिए।
ठीक है, सारे एथिक्स के अंदर में होने चाहिए और सही तरीके से तुम्हें डिसीजन को लेने हैं। डिसाइडिंग वेदर टू कॉल ए डॉक्टर इमीडिएटली और मॉनिटर द पेशेंट फॉर ए व्हाइल, और ये डिसाइड करना होता है कि क्या जो है तुरंत डॉक्टर को बुलाना जरूरी है या फिर कुछ देर तक जो है हम लोग पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। इस चीज का डिसीजन जो है तुम्हें तुरंत से तुरंत लेना होगा। तो क्रिटिकल डिसीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है नर्सिंग में। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है 7th नंबर का, वो है असर्टिवनेस। ये क्या होता है? एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग एंड नीड्स रिस्पेक्टफुली एंड कॉन्फिडेंशियली। जो भी जो है तुम्हारे आइडियाज हैं, जो भी तुम्हारा फीलिंग्स है, जो भी तुम्हारा नीड्स है, वो रिस्पेक्टफुली तरीके से, कॉन्फिडेंशियली तरीके से जो है तुम दूसरे को बता सको। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है पोलाइटली रिफ्यूजिंग एन अनसेफ ऑर्डर बाय सेइंग डॉक्टर फॉर द पेशेंट सेफ्टी आई थिंक वी शुड डबल चेक दिस डोज। ठीक है, अगर जो है तुमको डॉक्टर कोई जो है ऑर्डर दिया है और तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सेफ नहीं है, तो तुम जो है उसको बोल सकते हो पोलाइटली तरीके से कि मेरे को लग रहा है कि सर ये जो है सही नहीं है पेशेंट के लिए, आपको जो एक बार फिर से डबल चेक कर लेना चाहिए कि जो डोज मैं दे रहा हूं, जो दवाई का डोज, वो सही है भी या फिर नहीं। ओके, अब यहां पर जो हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो यहां पर सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रिस्पेक्ट एवरीवन इंडिविजुअलिटी। जो भी पेशेंट है उस सभी के इंडिविजुअलिटी को जो है हमें सम्मान करने हैं। कौन से कल्चर से आए हैं, कहां से आया है, कौन सा रीजन से आया है, तो सभी अलग अलग होंगे, तो सभी को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना है, सभी को अलग अलग तरीके से बातें करने। नेक्स्ट है डोंट इंपोज योर ओपिनियन और ऑर्डर ऑन अदर। मींस अगर कोई पेशेंट है उसको जो तुम्हें जबरदस्ती जो है नहीं बताना कि तुम्हें यही करने, ठीक है, अपना ओपिनियन जो है, अपना ऑर्डर जो है दूसरे पे तुम थोप नहीं सकते हो, तुम इंपोज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है कीप इमोशन अंडर कंट्रोल। तुम्हें जो है अपने इमोशंस को जो है अपने कंट्रोल में रखना होगा। तुम्हें पेशेंट के सामने रोना नहीं है, एकदम जाकर के जो है गुस्सा में जाकर के जो है गाली गलौज नहीं कर देने हैं, ये सभी चीज नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है एडमिट इग्नोरेंस हॉनेस्टली व्हेन अनश्योर। अगर जो है तुम अनश्योर हो कि ये चीज दिया गया है या फिर तुमसे गलती हो गया है, तुम्हें जो है वहां पर इग्नोरेंस को एडमिट करना है कि हाँ मेरे से ये हो गया है, ताकि उसको सही किया जा सके। नेक्स्ट है अवॉइड पर्सनल फेवर और बहस। तुम्हें जो है किसी को पर्सनल फ्लेवर नहीं देने हैं और कोई बहस में नहीं आना। बहस का मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से जो है एक डिसीजन बना हुआ है कि अगर ऐसा पेशेंट होता है तो इसके साथ ऐसे ही करने चाहिए, ये कल्चर का पेशेंट जो है इसी तरीके का होता है, हिंदू ऐसा ही होता है, मुस्लिम ऐसा ही होता है, मुस्लिम पेशेंट को हम सही तरीके से ठीक नहीं करेंगे। ऐसा जो है बायस नहीं होना चाहिए और किसी को पर्सनल फेवर भी नहीं देने होते हैं। सभी को इक्वली तरीके से तुम्हें ट्रीट करना है, सभी को इक्वली तरीके से तुम्हें केयर देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेवर मेक एक्सक्यूजेस फॉर योर रिस्पांसिबिलिटीज। कभी भी जो है अपने रिस्पांसिबिलिटीज के लिए जो है तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं। लिसन केयरफुली एंड फोकस ऑन प्रॉब्लम। तुम्हें क्या करना है? पेशेंट को सुनना है, डॉक्टर को सुनना है, सभी को अच्छे तरीके से सुनना है और वहां पर जो है प्रॉब्लम्स पे फोकस करने हैं। नेक्स्ट है डोंट से और डू एनीथिंग दैट ब्रेक ट्रस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसके कारण जो है तुम्हारा ट्रस्ट जो है ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट है बी इम्पार्शियल एंड जस्ट। और तुम्हें जो है किसी के साथ जो है पार्शियलिटी नहीं करना है, ठीक है, सभी को प्यार से रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बी लॉयल होनेस्ट एंड डिपेंडेबल। तुम्हें लॉयल भी होने हैं, तुम्हें होनेस्ट भी होने हैं और तुम्हें डिपेंडेबल भी होने हैं। अगर तुमने किसी पेशेंट को बोला है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं तुमको केयर देने के लिए, तो तुम्हें 10 मिनट में आना ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेंटेन टीम स्पिरिट वी फीलिंग्स। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो भी तुम्हारा टीम है, अगर जो है तुम उसको लीडरशिप कर रहे हो तो वहां पर तुम्हारे टीम का जो है स्पिरिट को मेंटेन करना है। तुम्हें उसे जो है मोटिवेशन देने हैं, तुम्हें उसे बताने हैं, तुम्हें जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो है आगाह करना है। जैसे यहाँ पे कहना है कि वी फीलिंग, जब भी हम लोग बात करेंगे किसी को ऑर्डर थोपना नहीं है, हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये पार्टिकुलर चीज करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेप्ट करेक्शन एंड मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या है? जो भी गलती हो गए हैं उस सभी को सही करने हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बना के रखने हैं। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के डिसीजन को जो है सम्मान देना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो होता है, प्रोफेशनल का मतलब क्या है? हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फॉर्मली तरीके से बात कर रहे हैं,
ठीक है। तो जब भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, ये क्रिएट करता है, क्या चीज को क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है ट्रस्ट को, ये क्रिएट करता है रेस्पेक्ट को बिटवीन नर्सेस एंड पेशेंट और कॉलेजियस। ठीक है, चाहे जो है हम लोग अपने क्लासमेट के साथ बात कर रहे हो, अपने कॉलेजियस के साथ बात कर रहे हो, या फिर जो किसी पेशेंट से बात कर रहे हो, उस समय जो है अपना प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना है, जिस कारण से जो है ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जो है बना हुआ रहता है। ओके, अब इसमें जो है सबसे पहला एलिमेंट जो देखने को मिलता है उसका नाम है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब क्या होता है? यहां पर ऑलवेज ग्रीट, दूसरे को जो है हमेशा ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ओके, नोक बिफोर एंटरिंग, जब भी जो है दूसरे के घर पे घुस रहे हो, दूसरे के रूम में घुस रहे हो, तुम्हें नोक करना है, अचानक से नहीं घुस जाना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, से प्लीज एंड थैंक यू, जब भी तुम्हें किसी के पास जाना है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और कहना है प्लीज, कहना है थैंक यू। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है, गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, आई एम नर्स आशा, आई विल बी चेकिंग योर ब्लड प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया? जब तुम पहली बार जो पेशेंट से मिले हो तो इस तरीके से जाकर तुम मॉर्निंग में गए हो, गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, अगर जो है उसका नाम मिसेस शर्मा है तो मिसेस शर्मा से बुलाना है आई एम नर्स आशा। ठीक है, यहां पर जो है, यहां पर बोलना है कि मेरा नाम जो है नर्स आशा है, आई विल बी चेकिंग योर ब्लड प्रेशर, मैं तुम्हारा जो है ब्लड प्रेशर चेक करने वाला हूं। ओके, तो इस तरीके से कोर्टेसी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ नेम्स, हमेशा जब भी बात करना है तुम्हें उसके नाम से पुकारना है। जब तुम किसी के नाम से पुकारते हो वहां पर उस इंसान को अच्छा लगता है और वो जो है अटेंशन भी देता है, आखिर जो है मेरा नाम क्यों पुकार रहा है। तो एड्रेस बाय प्रॉपर नेम, नोट रूम नंबर और डायग्नोसिस, यहां पर जो है रूम नंबर के हिसाब से, इस रूम नंबर कौन है, पेशेंट नंबर इतना, इसी तरीके से नहीं करना है। डायग्नोसिस के हिसाब से नहीं बोलना है कि हाँ भाई उस पेशेंट को जो कोलरा हो गया था वो पेशेंट कौन है भाई, तुम है कोलरा वाला पेशेंट, इस तरीके से नहीं करना है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है, से मिस्टर खान इन स्टेट ऑफ डायबिटिक पेशेंट इन बेड नंबर 3। ठीक है, तो वहां पर जो नाम से बोलना है, मिस्टर खान कौन हो, आप हो मिस्टर खान, यहां पर इस तरीके से नहीं बोलना है कि बेड नंबर 3 वाला जो डायबिटिक पेशेंट है वो तुम्ही है क्या, इस तरीके से जो है यहां पर नहीं बोलने होते। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। जो पेशेंट है उसके प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके चलना है। कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड अवॉइड गॉसिप। ठीक है, जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम सा है अगर वो सीक्रेट है उसको जाके तुम्हें जो है जाके सभी को बताना नहीं है, उसके इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने हैं और जो भी जो है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका गॉसिप नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है, नेवर डिस्कस ए पेशेंट कंडीशन इन द कॉरिडोर और विद अदर अननेसेसरली। ठीक है, जो भी पेशेंट का कंडीशन है वो दूसरे के साथ जो है कॉरिडोर में जाके बातें नहीं करना है या फिर अननेसेसरली जो है दूसरे को जाके नहीं बताने। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब होता है बी होनेस्ट, तुम्हें ईमानदार रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, लगातार काम करना है, रिलायबल रहना है एंड कॉम्पिटेंट रहना है। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है, इफ यू प्रोमिस टू रिटर्न इन 10 मिनट, अगर तुम पेशेंट से प्रोमिस किया है कि मैं 10 मिनट में लौटूंगा, डू इट, इसको करना है। दिस बिल्ड ट्रस्ट, इससे क्या होता है, तुम्हारा जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, पेशेंट को लगता है कि ये जो बोला है वो करेगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है ऑटोनॉमी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें जिम्मेदार भी होना है और जो सामने वाला पेशेंट है उसको ऑटोनॉमी भी देने हैं ताकि जो है अपना डिसीजन वो खुद से ले सके। ठीक है, बी सेल्फ डायरेक्टेड, क्या कहा जा रहा है, बी सेल्फ डायरेक्टेड, खुद को जो है अपने आप से डायरेक्ट करना है। टेक इनिशिएटिव, तुम्हें ही शुरुआत करना है। एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर योर एक्शन। ठीक है, जो भी तुम्हारा एक्शन है उसका जिम्मेदारी भी तुम्ही को लेना होगा। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन ऑन टाइम विदाउट वेटिंग फॉर रिमाइंडर। तुम्हें जो है रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें आके कोई बोलेगा तब जाके इंजेक्शन नहीं देने हैं, तब जाके मेडिकेशन नहीं देना है। तुम्हारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि तुम जाकर के जो है अच्छे तरीके से खुद से जाकर के जो है मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करो सही टाइम पे और सही डोज के साथ। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है असर्टिवनेस। इसका मतलब क्या होता है, बी कॉन्फिडेंट बट रेस्पेक्टफुल। तुम्हें कॉन्फिडेंट होना है लेकिन दूसरे को भी जो है रेस्पेक्ट करना है। आई अंडरस्टूड योर कंसर्न डॉक्टर बट द पेशेंट बीपी इज टू लो फॉर दिस इंजेक्शन। क्या है, अगर पेशेंट ने बोल दिया है कि जो है इंजेक्शन देना है तो वहां पर अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कंसर्न है तो यहाँ पर बोलना है कि सर मैं समझ पा रहा हूं आपने ये दिया है लेकिन यहाँ पर पेशेंट का बीपी जो है बहुत ज्यादा लो है, क्या मैं इसको दे सकता हूं, आपको डबल चेक करना चाहिए। ओके, इस तरीके से जो है हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रोल ऑफ नर्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर रोल ऑफ नर्स क्या हो सकता है जब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस क्या है, हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट एंड रूटीन। यहाँ पर जो है हम लोग पेशेंट को हेल्प कर रहे हैं,
क्या चीज में हेल्प कर रहे हैं? ताकि पेशेंट जो है वो एडजस्ट कर जाए किसके साथ? हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट के साथ और हॉस्पिटल के रूटीन के साथ जो है धीरे धीरे एडजस्ट करे। नेक्स्ट है मेक पेशेंट फील कंफर्टेबल सेफ एंड रिस्पेक्टेड। यहां पे पेशेंट को इस तरीके से बनाना है कि वो कंफर्टेबल फील करे, सेफ फील करे एंड रिस्पेक्टेड फील करे। नेक्स्ट है प्रमोट कोऑपरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर रिकवरी। क्या है? यहाँ पे कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस को प्रमोट करना है और यहाँ पर ट्रीटमेंट फॉर रिकवरी को जो है यहाँ पे प्रमोट करना है। कितना लंबे समय तक तुम ठीक हो जाओगे इसको एक्सेप्ट करो और वहां पर जो उसको जो है तुम्हें कोऑपरेट भी करने हैं। ओके, इस सब के लिए जो है यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जरूरी होते हैं, सही तरीके से कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाइडलाइन फॉर नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। ठीक है, जब नर्स पेशेंट इंटरेक्शन हो रहा है उसके कुछ गाइडलाइन होते हैं। जैसे हो गया ट्रीट पेशेंट एज ए इंडिविजुअल, एक पेशेंट को जो है एक इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करना है और उसको जो है उसके नाम से बुलाने हैं। ठीक है, ये चीज जो है मैं पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट है हेल्प पेशेंट ओवरकम फियर एंड एंजाइटी। अगर वो फियर में है, अगर वो डर में है, अगर वो एंजाइटी में है, उसको जो है उससे बाहर लाना है, उसके डिग्निटी को मेंटेन करना है, उसके चीयरफुलनेस को और कर्टेसी को जो है मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट है बी प्लीजेंट बट प्रोफेशनल। तुम्हें जो है आराम रहना है, हल्का फुल्का रहना है, लेकिन इतना भी हल्का फुल्का नहीं कि तुम जो है प्रोफेशनलिज्म जो है भूल जाओ। ओके, अवॉइड ओवर फेमिलियरिटी। ज्यादा जो है फेमिलियर भी नहीं होना है, लेकिन थोड़ा फ्रेंडलीनेस होकर के जो है तुम्हें बातें करने हैं। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्कसिंग पर्सनल मैटर और अदर पेशेंट। किसी दूसरे पेशेंट के बारे में या फिर जो है पर्सनल मैटर के बारे में तुम्हें डिस्कस नहीं करने हैं। डू नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट। अगर पेशेंट जो है तुमको गिफ्ट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तुम्हें नहीं लेने हैं। ठीक है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है पर्सनल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंस। यहां पर जो है जो नर्स होता है उसका पर्सनल अपीयरेंस जो होता है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो नर्स है उसको क्लीन रहना होगा, नीट रहना होगा एंड वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। ठीक है, अच्छे दिखोगे तो पेशेंट तुमको अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर तुम बुरे दिखोगे तो वो जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि तो खुद मैला पड़ा हुआ है, मेरे को क्या सही करेगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है टीम रोल ऑफ नर्स। जो टीम रोल ऑफ नर्स होता है वो क्या होता है? पहला होता है वर्क इन कोऑपरेशन एंड हार्मोनी विद कोलेजियस। जो भी कोलेजियस है, जो भी और भी स्टाफ नर्स है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर है, उस सभी के साथ जो है कोऑपरेशन के साथ, हार्मोनी के साथ जो है काम करने होते हैं। ठीक है, ताकि सभी कुछ जो है स्मूथली तरीके से चले। बी फेमिलियर विद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उससे जो है फेमिलियर होना होगा, जानना होगा अपने हॉस्पिटल के बारे में, अपने हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट, उसको ऑनेस्ट होना होगा, डिपेंडेबल, अकाउंटेबल एंड मेंटेन डिग्निटी। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट सीनियर एंड केयर फॉर जूनियर एंड सपोर्ट स्टाफ। क्या है? अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना है, जूनियर को केयर करना है और स्टाफ को सपोर्ट करना है। सभी चीज जरूरी होते हैं भाई। नेक्स्ट अवॉइड टेकिंग वर्बल ऑर्डर। तुम्हें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी डॉक्टर से जो है तुम्हें वर्बल ऑर्डर नहीं लेने हैं। डॉक्टर अगर बोल रहा है कि जाके इंजेक्शन दे दो, नहीं भाई, नहीं देना है। वहां पर क्या बोलना है? वहां पर जो है तुम्हें बोलना है कि जाके सर पहले इस मेडिसिन को डॉक्यूमेंट कर दीजिए। वहां पर जो डॉक्टर का जो नोट्स होता है वहां पे लिख दीजिए कि ये मेडिसिन देना है, तभी तुमको जो है उस मेडिसिन को जाकर के देने हैं, इसके बिना नहीं देने हैं। क्योंकि जो है अगर तुम जाकर के जो है दे दोगे और देने के बाद कुछ रिएक्शन हो जाता है और डॉक्टर मुकर जाएगा कि मैंने नहीं बोला था, तो तुम क्या करोगे? तुम फंस जाओगे पूरे तरीके से और तुम्हारा नौकरी चला जाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर डॉक्टर बोला है तो उसको बोलो डॉक्यूमेंट करने के लिए, और डॉक्यूमेंट करने के बाद ही जो है जाकर के तुम्हें जो है मेडिसिन जो है उस पेशेंट को देने हैं। क्योंकि अगर कुछ होता है तो तुम वहां पर बता सकोगे कि डॉक्टर का ऑर्डर था ये मेडिसिन देना है, इसीलिए जो है मैंने इस मेडिसिन को सही डोज में, सही रूट में जाकर के दिया है। ठीक, नेक्स्ट पर होता है मेंटेन गुड इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। क्या है? जो इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप है उसको अच्छे तरीके से बना के रखना है। जो भी अदर नर्स है उसके साथ, जो भी अदर डॉक्टर है उसके साथ, सभी से अच्छे तरीके से जो है रिलेशनशिप को बना के रखने। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पर हम लोग देखने वाले हैं थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप था उसको हम लोगों ने समाप्त किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में। थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है? जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो किसी पर्पस के कारण कर रहे हैं, और पर्पस क्या है? पेशेंट को सही करना। ठीक है, पर्पस क्या है? पेशेंट को सही करना। अब होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इसका मतलब क्या होता है? क्या हम लोग जो है जाके पेशेंट के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं? तो रिलेशनशिप बना रहे हैं तो कौन बड़ा रिलेशन?
हमें उसे चाचा मामा मामी ताई नहीं बनाने हैं, हमें उसे जाकर के जो है उस रिलेशनशिप में लेके आने हैं जहां पर जो है हम लोग उसके साथ जो है एक ट्रस्ट को बिल्ड कर सके, और हम लोग जो भी उसके साथ बातें करेंगे वो पेशेंट को सेंटर्ड में रख के बातें करने होंगे ताकि पेशेंट को ठीक किया जा सके। ठीक है, उसको केयर देने के लिए उसे इंफॉर्मेशन लिया जा सके। दैट्स ऑल आर कॉल्ड द थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, तो यहां पर डेफिनेशन क्या कहा गया, यहां पर डेफिनेशन कहा गया है ए थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज ए हेल्पिंग रिलेशनशिप। एक हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है, थेराप्यूटिक इन नेचर मींस दूसरे को सही करने के हिसाब से रहता है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट रेस्पेक्ट एंड एम्ड एट प्रोमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, ये बेस्ड होता है, क्या चीज पे बेस्ड होता है, ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, रेस्पेक्ट पे बेस्ड होता है, दोनों एक दूसरे को जो है रेस्पेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करेगा, और इसका एम होता है प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग, पेशेंट को हेल्दी बनाना और एक जो है वेल बीइंग बनाने के काम करने के लिए जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी रिलेशनशिप बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ओके, ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा तरीके से तुमको आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर कहा जा रहा है कि इसका गोल क्या होता है, आखिर जो थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाए जाते हैं इसका एम क्या होता है, इसका गोल क्या होता है। पहला होता है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्या है, हमें जो है पेशेंट के कम्युनिकेशन के लिए फैसिलिटेट करना है, तो उसको जो है हमें थोड़ा सा फोर्स करना है कि वो आके हमसे बात करे। अगर जो है पेशेंट डिस्ट्रेसिंग है, थॉट्स एंड फीलिंग्स, अगर जो है अपने अंदर जो है किसी भी थॉट्स को, किसी भी जो है फीलिंग्स को दबा के रखे हुए है, वो बताना नहीं चाह रहा है, तो सबसे पहले हमें उसका दिल जीतना होगा। दिल जीतने का मतलब है कि हमें उसका ट्रस्ट को जीतना होगा। जब हम उसके ट्रस्ट को जीत पाएंगे तभी पेशेंट जो है अपने दबे हुए इमोशंस को जो है तुम्हारे सामने रखेगा। ओके, नेक्स्ट होता है असिस्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर डेली लिविंग। क्या है, हमें जो है उससे डेली लिविंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए जो है असिस्ट करना है, जो भी रोजमर्रा के काम है उसको किस तरीके से सही तरीके से किया जाए उसके लिए जो हमें उसे मदद करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है हेल्प क्लाइंट एग्जामिन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर एंड ट्राई अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको हेल्प करना है। क्या चीज के लिए हेल्प करना है, एग्जामिन सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। ऐसा कौन सा उसका आदतें हैं जो कि जो है अपने आप के बिहेवियर को जो है वो सही तरीके से चला नहीं पा रहा है, वो अपने आदतें को जो है सही नहीं बना पा रहा है, अपने बिहेवियर को जो है वो सेल्फ से एग्जामिन करने हैं, और अगर जो है वो सही तरीके से उसको लागू नहीं कर पा रहा है उसके लिए जो है अलग अलग अल्टरनेटिव के बारे में उसको बताने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है फोर्थ नंबर का, वो है प्रमोट सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस। क्या है, यहां पर जो है हमें सेल्फ केयर के लिए प्रमोट करना है, उसे बताना है कि तुम्हारा जो भी काम है उसे खुद से करो, और जो है तुम्हें इंडिपेंडेंस होना है, तुम्हें किसी पर जो है डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने काम जो है स्वयं से करना है, चाहे वो खाना हो, पीना हो, बाथरूम जाना हो, रोजमर्रा के काम हो, उसे जो है खुद से धीरे धीरे जो है करने का प्रयास करना है। इसके लिए भी जो है थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है नर्सेस रोल इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। यहाँ पर नर्सेस का रोल क्या होता है, हम लोगों ने गोल के बारे में देखा, रोल क्या है, क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स है इससे हम लोग बात करेंगे तभी जान पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनकरेजेस डिस्कशन ऑफ नीडेड चेंजेस। अगर जो है उसको कोई बदलाव चाहिए होता है या फिर उसको लग रहा है कि नहीं मेरे को जो है कुछ अलग तरीके से कोई चीज चाहिए है, तो वहां पर जो है जब उससे हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो जो है वहां पर बताएगा कि हमें जो है क्या चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लोर फीलिंग्स एंड कोपिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पर जो है पेशेंट के फीलिंग्स के बारे में हमें जानना है, एक्सप्लोर करना है, और उसके कोपिंग स्ट्रेटजी के बारे में जो है हमें जानना है। कोपिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, अगर किसी इंसान को टेंशन है, अगर किसी इंसान को एंजाइटी है, ये सब समझ रहे हो ना, तो ये सब अगर किसी इंसान को है तो वो उससे निकल पाने के लिए क्या क्या करता है, कौन से काम करता है, गाना सुनता है क्या, दूसरों से जाके बात करता है क्या, लड़ाई करता है क्या, गेम खेलता है क्या, ऐसा क्या काम करता है, दैट्स ऑल आर कॉलिंग द कोपिंग स्ट्रेटजी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिस्कस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी जो है उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है उसको जो है डिस्कशन करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में लेकर के आने हैं कि आखिर जो है अंत में तुम्हें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्ट क्लाइंट इन चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग चेंजेस। क्या है, यहाँ पर क्लाइंट को असिस्ट करना है ताकि जो है जो भी बदलाव है जो वो इंप्लीमेंट करना चाहता है उसको चूज कर सके। नेक्स्ट है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। जब भी जो है फीडबैक देना है वो जो है अच्छे तरीके से पॉजिटिवली
तरीके से देने हैं कि नहीं अब तुम्हें जो है सुधार देखने को मिल रहा है। हेल्प इवेल्युएट आउटकम एंड मॉडिफाई प्लान इफ नीडेड, क्या करना है यहाँ पर जो उसके आउटकम को जो इवेल्युएट करना है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको इवेल्युएट करना है और उसके हिसाब से जो है हमें अपने प्लान को मॉडिफाई करने। ठीक है, अगर हमने किसी तरीके के मेडिसिन को दिया, अगर हमने जो है किसी तरीके के थेरेपीज को दिया, तो वहां पर हम लोग जो है यहाँ पर आउटकम को देखेंगे कि किस तरीके से आउटकम हमें देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और उसके हिसाब से अगर रिजल्ट सही नहीं है तो वहां पर हमें जो है केयर प्लान में बदलाव लाने होंगे, और अगर जो है सही है तो और उसमें जो है थोड़ा सा डोज बढ़ा करके या फिर सही तरीके से करके जो है हमें क्या करना होगा, उसे केयर देना होगा। ओके, अब यहां पर जो हमें नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन फॉर डेवलपिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे कंडीशन जिसके माध्यम से जो है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है डेवलप किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये बेस्ड है, यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर साइंटिस्ट है जो कि मिलकर के दिए थे। पहला है रोगर 1967 में, यहाँ पर है ट्रेवलबी 1971 में, पेपलू 1969 में, या फिर जो है जार्कप 1968 में। पर इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हम लोग सीधा आते हैं कंडीशन पर और मीनिंग्स एंड एग्जांपल पे। पहला क्या है रिपोर्ट, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। क्या देखा था, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वार्मथ होने चाहिए, फ्रेंडलीनेस होने चाहिए एंड नॉन जजमेंटल, किसी को जज नहीं करना है। अगर पेशेंट तुमको जो है प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वहां पर जज नहीं करना है कि क्यों ऐसा, तुम तो एकदम बुरे आदमी हो, जज नहीं करना है भाई। अब यहाँ पे एग्जांपल कहा जा रहा है कि नर्सेस ग्रीट पेशेंट, पेशेंट को ग्रीट करना है, स्माइल करना है, मेक अ स्मॉल टॉक टू बिल्ड कंफर्ट। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत जो है बात करने हैं ताकि जो है वो कंफर्ट हो सके। ओके, अब बहुत शॉर्ट में मैं तुमको बताने वाला हूं क्योंकि मैं इस सभी चीज को बता चुका हूं। ट्रस्ट, सेकेंड है ट्रस्ट अर्न थ्रू कंसिस्टेंट एक्शन। जो भी तुम जो है काम कर रहे हो, अगर तुम कोई चीज बोले हो उस काम को करते हो तो तुम उसके ट्रस्ट को जीत पाओगे। कीपिंग प्रोमिस, उसके प्रोमिस को रखना है, एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, उसके जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं उसको मेंटेन करके चलना, उसके प्राइवेसी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ पेशेंट। क्या है यहाँ पे, उस इंसान के, उस पेशेंट के डिग्निटी को तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है कि इसका भी इज्जत है, ये भी जो है इज्जत चाहता है, और वर्थ ऑफ पेशेंट, पेशेंट का क्या वर्थ है उसको जो तुम्हें समझना होगा, और उसे कॉल बाय नेम, प्रोवाइड प्राइवेसी। ठीक है, उसे जो उसका नाम से बुलाना है और उसके प्राइवेसी को जो है प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है जेन्युइननेस, तुम्हें जेन्युइन रहना है, तुम्हें जो है ओरिजिनल रहना है। बी होनेस्ट, ओपन एंड द रियल। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है एडमिट इफ यू डोंट नो समथिंग, रेस्पॉन्ड ट्रुथफुली। ठीक है, अगर तुम कोई चीज को नहीं जानते हो उसको एडमिट करो और वहां पर ट्रुथफुली तरीके से रिस्पॉन्ड करो। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है इंपैथी। इंपैथी का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड पेशेंट्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस। क्या है, पेशेंट के फीलिंग्स को, पेशेंट के एक्सपीरियंसेस को जो है सही तरीके से समझना है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है क्या, कंफर्टिंग पेशेंट हु इज एंग्जियस अबाउट सर्जरी। ठीक है, हमें जो है पेशेंट को कंफर्ट करना है। अगर वो पेशेंट जो है सर्जरी के लिए सोच के डर रहा है तो हमें क्या करना है, उसे कंफर्ट करने हैं, उसे जो है आराम देने हैं, तरह तरह से मोटिवेशन देना है, उसको बताना है कोई बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो इससे गुजरते हैं और सभी सही होके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है पावर। पावर का मतलब क्या होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द नॉलेज। जो पावर है वो तुम्हारा पावर जो है नॉलेज से डिराइव्ड होता है, पोजीशन से डिराइव्ड होता है, किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हो उस चीज से डिराइव्ड होता है, या फिर तुम किसको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो इस चीज से डिराइव होता है, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन से डिराइव होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है एडवोकेट फॉर पेशेंट नीड्स विद डॉक्टर और स्टाफ। ठीक है, अगर जो है उसको डॉक्टर की जरूरत है, अगर उसको और स्टाफ चाहिए तो वहां पर जो है पेशेंट का एडवोकेट करने का काम जो है वो नर्सेस का होता है। नेक्स्ट है इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है, यहां पर कहा जा रहा है डेवलप क्लोज पर्सनल कनेक्शन व्हाइल मेंटेनिंग ए प्रोफेशनल बाउंड्री। ठीक है, यहां पर तुम्हें जो है अच्छे तरीके से जो है मिलके बातें करना है, थोड़ा सा क्लोज आके बातें करने हैं, लेकिन तुमको जो है प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करके चलने। ठीक है, इतना भी ज्यादा क्लोज नहीं हो जाना है कि भाई कहीं और दुनिया में पहुंच गए हैं। ठीक है, बाहर कॉफी डिनर पे जा रहे हैं, ऐसा चीज नहीं करने होते हैं, तुम्हें प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना होगा। यहां पर कहा जा रहा है प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल प्रोसीजर। अगर कोई स्ट्रेसफुल प्रोसीजर है उस समय जो है तुम्हें इमोशनल सपोर्ट देने हैं, लेकिन अपने जो है प्रोफेशनल बाउंड्रीज को जो है मेंटेन करके चलने होते हैं। ठीक, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है की टेक्स्ट वे। अब जो कुछ की है जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में कुछ की है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, थेरापेटिक रिलेशनशिप और गोल ओरिएंटेड। क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, हमें जो चाहिए वो हमें पता होता है, इसलिए हम बात कर रहे होते हैं, और यहां पर इसके माध्यम से साइकोलॉजिकल ग्रोथ होता है पेशेंट का भी और
तुम्हारा भी। नर्स मस्ट मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज एट ऑल टाइम, जितना भी टाइम है उस समय जो है तुम्हें प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करना है। ये जोर दिया जाता है क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही किस्से सुनने में आते हैं कि नर्सेज जो है किसी और के साथ जो है वहां पर कुछ हो रहा है। ओके, तो इस तरीके के काम नहीं करने होते, चाहे तुम मेल नर्स हो चाहे तुम फीमेल नर्स हो, जो भी नर्स हो तुम्हें अपना प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल इज इसेंशियल। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? इफेक्टिव यूज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हें अपने आप से अवेयर होना होगा कि तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा है, सभी को एम्पैथी देना होगा, कम्युनिकेशन स्किल जो है तुम्हारा बेहतरीन होना चाहिए, और ये सभी जरूरी होते हैं नर्सिंग में। रिलेशनशिप इज बिल्ट ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जेन्युइननेस, एम्पैथी एंड प्रोफेशनल इंटीमेसी। ये सभी चीज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से तुमको ध्यान में रखने होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जो है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड हीलिंग। क्या है? हम लोग सीखने वाले हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक के बारे में, और ये जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है? ये जरूरी होता है पेशेंट के ट्रस्ट को जीतने के लिए, ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए और उसको हील करने के लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग बहुत सारे टेक्निक के बारे में सीखने वाले हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया और उसके एग्जांपल्स दिए गए। ठीक है, इसको हम लोग जो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके समझेंगे क्या है क्या नहीं है, ताकि तुम भी जो इसको समझ सको। पहला क्या है? पहला टेक्निक है यूजिंग साइलेंस। क्या है? चुप रहना है। यहां पे कहा जा रहा है allowing pause to let the patient think और express themselves। अगर तुम उससे बात कर रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछे हो, तो वहां पर क्या करना है? वहां पर एक पॉज देना है ताकि पेशेंट जो है अच्छे तरीके से सोचे और जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ओके, नर्सेस सिट क्वाइटली एंड वेट व्हाइल द पेशेंट गेदर थॉट्स। यहां पर नर्सेस को जो है शांत रह के बैठना है और इंतजार करने के पेशेंट जो है अपने थॉट्स को गेदर करे और उसके बाद बताए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक, ये पहला टेक्निक हो गया। सेकेंड टेक्निक है प्रोवाइडिंग जनरल लीड्स। ठीक है, उसको थोड़े थोड़े जो है यहाँ पर क्या करते हैं, तुक्का देना है, उसको बताना कि क्या ये भी हो रहा है, क्या ये भी हो रहा है, क्या ऐसा भी हो रहा है, क्या थोड़ा सा तुमको जो है उसको जो है बताने हैं। इंकरेजिंग द क्लाइंट टू कंटिन्यू टॉकिंग। ठीक है, यहाँ पर जो है जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसको इंकरेज करने हैं बात करने के लिए। जैसे वहां पर करना है गोन गोन, कोई बात नहीं मैं सुन रहा हूं, टेल मी मोर अबाउट इट, इसके बारे में कुछ और तुम बता सकते हो, ये भी तुम बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक है बीइंग स्पेसिफिक एंड टेंटेटिव। तुम्हें जो है स्पेसिफिक होना है, किस टॉपिक पे बात कर रहे हो और कितना लंबा उसको खींच के जाना है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अवॉइडिंग एज्यूम्पशन एंड गिविंग क्लियर जेंटल स्टेटमेंट। तुम्हें एज्यूम्पशन नहीं बनाना है। ठीक है, बिना मतलब का जो है ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, तुम्हें जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है वही देने हैं और जेंटली तरीके से स्टेटमेंट देने हैं कि तुम क्या फील कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है यू सिम वरीड अबाउट योर सर्जरी, इज दैट राइट। ठीक है, क्या तुमको डर लग रहा है कि तुम्हारा सर्जरी जो है सही होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, तुमको कैसा फील हो रहा है, इसके बारे में अगर तुम पूछ रहे हो तो वहां पर अच्छे तरीके से पूछने हैं और उसके बाद जो है उसके प्रॉब्लम्स का निदान भी करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। जब भी तुम जो है सवाल पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसमें जो है हाँ और ना में जो है जवाब नहीं दिया जा सके, उसको जो है अपने फीलिंग्स उसको एक्सप्लेन करने ही पड़े। तो इनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्सप्रेस थॉट फ्रीली, वहां पर पेशेंट को जो है, क्लाइंट को जो है इनकरेज करना है ताकि जो है अपने थॉट्स को जो है फ्रीली तरीके से एक्सप्रेस कर सके। हाउ डू यू फील अबाउट योर ट्रीटमेंट, जैसे क्वेश्चन हो गया अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बारे में तुम्हें कैसा ख्याल आता है, कैसा लग रहा है, उसके बारे में उससे पूछो। वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता है, वो पूरी डिटेल में बोलेगा कि नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था, ये दवाई लगा तो मेरे को जो है थोड़ा सा आराम हुआ, फिर से बढ़ गया, फिर से ये हुआ वो हुआ, उसके बारे में जो है वो सही तरीके से तुमको बताने का प्रयास करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है यूजिंग टच। क्या है? टच का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर शोइंग केयर और सपोर्ट थ्रू एप्रोप्रिएट टच। तुम्हें जो भी टच करने हैं एप्रोप्रिएट तरीके से करने हैं, सही जगह पे करना है, और वहां पर जो है इफ कल्चरली एक्सेप्टेबल, अगर उसका कल्चर जो है एक्सेप्ट करवाता है तभी तुमको टच करने हैं, वरना नहीं करने हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है होल्डिंग ए पेशेंट हैंड ड्यूरिंग डिस्ट्रेस। अगर जो है पेशेंट डिस्ट्रेस में है, अगर टेंशन में है, तो उसके हाथ को ऐसे होल्ड करते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम गलत जगह पे टच करो। ठीक है, अगर वो अलाउ कर रहा है तभी, बिना अलाउ किए हुए तुमको उसके हाथ को टच नहीं करने हैं। नेक्स्ट है रिस्टेटिंग और पैराफ्राइजिंग। क्या है? रिस्टेटिंग और पैराफ्राइजिंग, इसका मतलब क्या होता है? रिपीटिंग व्हाट द क्लाइंट सेड। अगर क्लाइंट कुछ बोल रहा है तो उसको क्या करना है? रिपीट करना है इन योर ओन वर्ड्स टू शो अंडरस्टैंडिंग, और उसको जो है अपने वर्ड्स में पिरो करके उसको बताने हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो मैं सही तरीके से समझा हूं या फिर
नहीं समझा हूं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, क्लाइंट ने कहा आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग इन पेन, मैं जो है दर्द में रहते रहते थक गया हूं। तो नर्स जो है वहां पर उसको एक्सप्लेन करेगा कि तुमने बोला है यू फील एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द पेन, क्या तुम जो है जो पेन के कारण जो है पूरे तरीके से बर्न आउट हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए हो, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो? तो पर्सन बोलेगा हाँ हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं। ओके, इससे क्या होता है, इससे श्योरिटी हो जाता है। अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है नेक्स्ट टेक्निक जो है सीकिंग क्लैरिफिकेशन। क्या है सीकिंग क्लैरिफिकेशन? आस्किंग द क्लाइंट टू एक्सप्लेन मोर क्लियरली। अगर वो कोई प्रॉब्लम्स को बता रहा है उसको बोलो और क्लियरली तरीके से बताने के लिए। कुड यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय इट्स ऑल ओवर। ठीक है, यहां पर उससे पूछना है कि क्या तुम बता सकते हो और अच्छे तरीके से, या फिर इतना ही है, ठीक है, या फिर और प्रॉब्लम्स है तो उसको जो है तुम और अच्छे तरीके से बता सकते हो। नेक्स्ट है परसेप्शन चेकिंग एंड वैलिडेशन। वहां पर जो अपने परसेप्शन का जो है क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्या बोलना चाह रहा है वो, वहां पर जो है चेकिंग भी करने हैं, वैलिडेशन भी करने हैं। मेकिंग श्योर यू अंडरस्टैंड द क्लाइंट मीनिंग करेक्टली। जो भी पेशेंट ने बोला है उसको तुम सही तरीके से समझा है या फिर नहीं समझा है वो श्योर करना है। व्हेन यू से यू फील ट्रैप्ड यू मीन बाय योर इलनेस। ठीक है, अगर जो है मैं कह रहा हूं कि तुम जो है फंस गए हो कोई पर्टिकुलर चीज में, क्या तुमको लगता है कि तुम जो है इसका मीनिंग होता है कि तुम बीमारी में फंस गए हो, तुम बीमार हो गए हो। ओके, तो जैसे कोई पेशेंट रहता है वो कहता है कि मैं तो सर एकदम फंस के रह गया हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो यहां पर उससे पूछना है कि फंसने का मतलब क्या कर रहे हो, क्या तुम बीमारी में फंस गए हो, ये वाला फंसना है, या फिर कहीं और फंस गए हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता है ऑफरिंग सेल्फ। क्या है ऑफरिंग सेल्फ? अपने आप को ऑफर करना। शोइंग प्रेजेंस, यहाँ पर उसको जो है शो करना है कि मैं यहाँ पर हूं, यहाँ पर इंटरेस्टेड हूं तुम्हारे बात को जानने के लिए, एंड विलिंगनेस टू हेल्प, और चाहता हूं कि मैं तुम्हारा मदद करूं। आई विल स्टे विथ यू अंटिल योर फैमिली अराइव्स, जब तक तुम्हारा फैमिली नहीं आ जाता है मैं यहीं पर हूं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट है गिविंग इंफॉर्मेशन, उसे इंफॉर्मेशन देना है। प्रोवाइड करना है एक्यूरेट एंड सिंपल फैक्ट, जो सिंपल फैक्ट है किस तरीके से ट्रीटमेंट को मैनेज करने हैं, अगर पेन होता है क्या पोजीशन रखने होते हैं, क्या करने होते हैं, ये सभी उसको बताने हैं। योर टेस्ट रिपोर्ट विल बी रेडी फॉर इवनिंग। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जो तुम्हारा टेस्ट रिपोर्ट है वो इवनिंग तक जो है तुम्हारे सामने आ जाएंगे, उसके बाद तुमको बता दिया जाएगा कि क्या सुधार देखने को मिला। ओके, अब यहां पर आता है एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेजिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग क्लाइंट्स एफर्ट और इंप्रूवमेंट। क्या है, यहां पर क्लाइंट का एफर्ट्स एंड क्लाइंट का इंप्रूवमेंट के बारे में जो है रिकॉग्नाइज करना है कि क्लाइंट में कितना सुधार देखने को मिला है। क्लाइंट का मतलब क्या है, क्लाइंट का मतलब है पेशेंट, पेशेंट ही तुम्हारा क्लाइंट है। अब यहां पर कहा जा रहा है यू हैव डन वेल इन फॉलोइंग योर डाइट प्लान, अगर जो है वो सही तरीके से डाइट प्लान को फॉलो किया है, सही तरीके से खाना खाया है, उसको बताना है कि तुम सही तरीके से डाइट प्लान ले रहे हो, तुम अच्छे कर रहे हो। नेक्स्ट पर आता है क्लैरिफाइंग टाइम और सीक्वेंस। तुम्हें जो है सही तरीके से टाइम उसको बताने हैं, क्लैरिफाई करना है कि सीक्वेंस में मेडिसिन लेने हैं उसके बारे में जो है सही तरीके से बताना होता है। तो हेल्पिंग द क्लाइंट रिकॉल द ऑर्डर और इवेंट। क्या है, हेल्प जो क्लाइंट है उसको हेल्प करना है ताकि जो है जो भी ऑर्डर्स ऑफ इवेंट हैं, क्या क्या चीजें जो है तुमको करने होते हैं वो सभी जो है उसको जो है तुम फिर से जो है रिकॉल करवा सको। डिड द चेस्ट पेन स्टार्ट बिफोर और आफ्टर यू टुक द मेडिसिन, यहां पर कहना है उससे पूछने हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि जब से तुमको ये जो मेडिसिन दिया है उसके बाद से क्या तुम्हारा चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग जो क्लैरिफाई कर रहे हैं टाइम के हिसाब से या फिर सीक्वेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग रियलिटी। क्या है, प्रेजेंटिंग रियलिटी हेल्पिंग डिफरेंशिएट रियल फ्रॉम अनरियल। क्या है, उसे जो है डिफरेंशिएट करवाने हैं क्या चीज रियल है क्या चीज अनरियल है। कभी कभी ऐसे पेन भी होते हैं जो कि जो है साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से हो रहे होते हैं, वहां पर जो कोई फिजिकल पेन नहीं हो रहा होता है, टेंशन की वजह से हो रहा होता है, एंजाइटी की वजह से भी हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है आई अंडरस्टैंड यू सी समवन इन द रूम बट आई डोंट सी एनीवन। ठीक है, जैसे अगर जो उसको लग रहा है कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, कोई रूम में घूम रहा है, तो उसे क्लैरिफाई करने हैं, उसको जो है हेलुसिनेशन हो रहा है कि कोई रूम में आया हुआ है, उसको बताना है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई यहां पर है लेकिन मैं तब से हूं, मेरे को कोई नहीं दिखा है, तुमको ये हेलुसिनेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है फोकसिंग। क्या है, फोकसिंग यहां पर होता है डायरेक्टिंग अटेंशन टू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां पर जो है उसके अटेंशन को जो है खींच करके लाने हैं, अगर कहीं और जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अटेंशन को खींच करके जो है फिर से वहां पर ला करके खड़े करने हैं। यू मेंशन्ड फीलिंग लोनली। ठीक है, तुमने मेंशन किया था कि तुम अकेला अकेला फील कर रहे हो, कैन वी टॉक मोर अबाउट इट, क्या जो है हम इसके बारे में और ज्यादा बात कर सकते हैं क्या। ऐसे करके जो है तुम्हें उससे जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाने होते हैं। एंड दैट्स ऑल आर द टेक्निक। ये सारे क्या है, ये सारे टेक्निक है, इसी के माध्यम से जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है
रिफ्लेक्टिंग टेक्निक, और यहां पर होता है डायरेक्टिंग क्वेश्चन और फीलिंग्स बैक टू द क्लाइंट टू इंक्रीज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्या है यहाँ पर? डायरेक्टिंग क्वेश्चन, उससे ही क्वेश्चन पूछ देने हैं और उसके फीलिंग को जो है बेकली तरीके से जो है उससे पूछने हैं, उससे जवाब मांगने हैं, तो द क्लाइंट टू इंकरेज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ताकि जो है वो फिर से जो है अपने आप को खंगाले और खंगाल करके तुमको बताए कि नहीं ये बात सच है। जैसे क्लाइंट ने बोला, डू यू थिंक आई शुड टेल माय फैमिली, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जो है फैमिली को बताना चाहिए? तो तुम जो है नर्स हो, तुम्हें पूछना चाहिए व्हाट डू यू थिंक इज बेस्ट, तुम्हें क्या लगता है कि क्या सबसे बेस्ट रहेगा? तो आप वो जो है अपने अंदर सोचेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, क्या बेस्ट नहीं रहेगा, उसके हिसाब से तुमको जवाब देगा। ओके, नेक्स्ट है समराइजिंग एंड प्लानिंग। क्या है समराइजिंग एंड प्लानिंग? रिव्यूइंग की पॉइंट्स एंड प्लानिंग फर्दर एक्शन। तुम्हें क्या करना है, जितने भी की पॉइंट्स है उस सभी को रिव्यू करना है, क्या क्या चीजें बातें हुए हैं, क्या क्या चीज को प्लानिंग किया गया है, और उसके हिसाब से जो तुम्हें एक्शन लेने हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया, टुडे वी डिस्कस्ड मैनेजिंग एंजाइटी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एंजाइटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। टुमारो वी विल प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, कल जो है जब हम लोग आएंगे तो हम लोग जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज को सीखेंगे किस तरीके से करना होता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बात की है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट चीज, जहां पर कहा गया है नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। क्या है? नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। अभी जो टेक्निक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो नॉन थेराप्यूटिक्स है। मींस ये सारे नहीं करने होते हैं जब हम लोग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक को आजमा रहे होते हैं, और ये सारे बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वहां पर हम लोग देखेंगे बैरियर्स क्या होते हैं जब हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, वहां पर कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। तो पहला है 70 नंबर का स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? पहले तुमको समझ में आना चाहिए कि अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं ये सारे के बारे में, ये सारे क्या है? नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है। ये टेक्निक नहीं है जिसके माध्यम से थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन किए जाते हैं। ओके, तो पहला आ रहा है जिसमें 70 नंबर का है वो है स्टेरियोटाइपिंग। इसका मतलब होता है यूजिंग जनरलाइजेशन अबाउट ए ग्रुप और पर्सन। तुम जो है पहले से सोच के रखे हुए हो कि ये पार्टिकुलर जो लोग हैं वो पार्टिकुलर जगह के जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। ये सारी चीज को तुम्हारे अंदर नहीं रखने होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ऑल टीनेजर आर केयरलेस। जितने भी टीनेजर्स होते हैं वो सारे केयरलेस होते हैं, ये सही नहीं। ओके, 18 नंबर का है एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। ठीक है, यह है जजिंग द क्लाइंट व्यू पॉइंट। अगर जो है कोई पेशेंट है उसका व्यू पॉइंट अलग है, उसको जज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है यू आर राइट टू फील दैट वे और नो दैट इज रॉन्ग। मींस है अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सही हो, या फिर अगर तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो तुम गलत हो। इस तरीके से जो है हम किसी को एग्री या फिर डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर का है बीइंग डिफेंसिव। क्या है? बीइंग डिफेंसिव, अपने आप को डिफेंसिव बना के रखना। प्रोटेक्टिंग सेल्फ और इंस्टीट्यूशन इंस्टीड ऑफ लिसनिंग। हम जो है पेशेंट के बातों को नहीं सुन रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने हॉस्पिटल को जो है, अपने इंस्टीट्यूशन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर कहा गया है आवर हॉस्पिटल नेवर मेक मिस्टेक्स। हमारा जो हॉस्पिटल है वो कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है। यहाँ पे क्या हो गया है? हम लोग अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना होता है। नेक्स्ट पर आता है 20 नंबर का, वो है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का मतलब क्या है? हमें पेशेंट को चैलेंज नहीं करना है। मेकिंग द क्लाइंट प्रूव देयर स्टेटमेंट मींस जो है हम क्लाइंट को बार बार जो है इस तरीके से बोलेंगे कि तुम्हें प्रूव करना होगा जो मेरा स्टेटमेंट था। जैसे यहाँ पे कहा गया एग्जाम्पल के तौर पर, आर यू श्योर यू रियली हियर्ड दोज वॉइसेस। क्या तुमको जो है ऐसा लग रहा है कि मैंने वो बात को बोला था, वो श्योर हो तुम कि मैंने वही चीज को बोला था? इस तरीके से बार बार जो है उसको धमकी के तरीके से जो है उसको प्रूव करवाने का कोशिश करवाना। नेक्स्ट है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर कहा जा रहा है आस्किंग टू मेनी पर्सनल क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, मीन जो है तुमको क्यूरियोसिटी हो रहा है कि इसके बारे में और भी ज्यादा चीज पूछे, तो वहां पर जो तुम बहुत ज्यादा जो है उससे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है व्हाई डिड योर हस्बैंड लीव्स यू। तो तुम्हारा हस्बैंड जो है तुमको क्यों छोड़ दिया? अभी इस सब चीज को जो तुम नहीं पूछ सकते हो, इससे जो है तुम्हारा थेरेपेटिक रिलेशनशिप से कोई भी मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट पर आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यहां पे कहा जा रहा है मेकिंग द क्लाइंट जस्टिफाई और एडमिट समथिंग। ठीक है, क्लाइंट को इस तरीके से मेकिंग करना कि वो जो है किसी चीज को जस्टिफाई करे या फिर जो है एडमिट करने का प्रयास करे। ओके, डू यू रियली थिंक दैट वाज द राइट चॉइस। या फिर उसको बार बार कहना कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम जो सोच रहे हो या फिर तुम जो डिसीजन लिए हो वो सही ही है ना? उसको बार बार जो है टेस्ट करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है रिजेक्टिंग। रिजेक्टिंग का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजिंग द डिस्कस सर्टेन टॉपिक। क्या है? किसी जो है सर्टेन टॉपिक पर जो है बात करने से रिफ्यूज कर देना। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ। क्या है? लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ। अब जो है हम इस पे बात करना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से उसको बात को जो है रिफ्यूज कर देना।
ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टेक्निक जो है चेंजिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ही जो है चेंज करके रख देना, मींस शिफ्टिंग फोकस अवे फ्रॉम द क्लाइंट कंसर्न। जो है क्लाइंट का कंसर्न है, जो चीज वो बताना चाहता है उस चीज से जो है उसका फोकस को शिफ्ट कर देना। जैसे क्लाइंट कर रहा है आई एम स्कैर्ड ऑफ डाइंग, मेरे को जो है मरने से डर लग रहा है, तो नर्स कह रहा है डिड यू ईट योर लंच, क्या तुमने लंच खाया? ये कोई मतलब हो गया क्या? पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को मरने का डर लग रहा है और तुमने बोल रहे हो कि क्या तुमने अपना लंच किया? ये कोई मतलब नहीं हो गया। दैट इज नॉट थेरापेटिक कम्युनिकेशन। अब यहां पर आता है अनवारंटेड रिएश्योरेंस। क्या है? अनवारंटेड रिएश्योरेंस, बिना मतलब का जो है उसको रिएश्योर करना। गिविंग फॉल्स कंफर्ट, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? फॉल्स कंफर्ट दे रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, पेशेंट कैंसर से ग्रसित है, पेशेंट को जो है थर्ड स्टेज का कैंसर है और यहां पर बोला कि कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम जो है एकदम सही हो जाओगे। का मतलब ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है यहां पर पासिंग जजमेंट। हमें जो है किसी के ऊपर जो है जजमेंट को पास नहीं करने होते हैं। अगर तुम जजमेंट पास कर रहे हो दैट इज नॉट ए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। यहां पर कहा जा रहा है अप्रूविंग और डिस अप्रूविंग द क्लाइंट चॉइसेस। अगर क्लाइंट का कोई चॉइस है उसको जो है अप्रूव करना या फिर डिस अप्रूव करना। यू शुड नॉट हैव डन दैट, तुम्हें जो है ये पार्टिकुलर चीज नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से जो है तुम किसी को जजमेंट नहीं कर सकते हैं। ओके तो ये जो हम लोगों ने देखा 17 से लेकर के 26 तक, ये सारे नॉन थेराप्यूटिक से हैं। ओके यहां पर जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन का कोई भी आधार नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर देखने को मिल रहा है की टेक्स्ट में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में कुछ जो है की पॉइंट्स है। यहां पर सबसे पहले कहा जा रहा है थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है हीलिंग, पेशेंट को हील करना, पेशेंट को इंपैथी देना, उस जगह पे रह करके सोचना कि उसके साथ क्या हो रहा है, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं कैसा फील कर रहा होता, उसको समझने का प्रयास करना। और नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर लेके आना, उसको जज करना और उसको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, उसको जो है अच्छे तरीके से ना समझ पाना। दैट्स आर कमिंग अंडर द नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेजर रिकमेंडेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए थेरेपेटिक रिलेशनशिप। अब कुछ जो है मेजर रिकमेंडेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि जो है हमें ध्यान रखने चाहिए, जो हमें बताए जाते हैं एक अच्छे तरीके से थेरेपेटिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके यहां पर जो सबसे पहले देखने को मिल रहा है, तो मेक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इफेक्टिव, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल मेजर्स आर रिकमेंडेड। क्या है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को सही तरीके से बनाने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल मेजर को जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं। क्या क्या है यहां पे? पहला होता है फॉर द नर्सेस। नर्सेस के लिए क्या है? गेन नॉलेज एंड स्किल इन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। जब भी जो है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो उस समय जो है तुम्हें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें जो अच्छे स्किल आने चाहिए किस तरीके से कम्युनिकेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, इंपैथी एंड इथिकल बिहेवियर। तुम्हें जो है एक सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हारे चारों ओर क्या चल रहा है। इंपैथी रखना होगा पेशेंट के बारे में और इथिकल बिहेवियर के बारे में जानना होगा कि कौन सा चीज सही है, कौन सा चीज सही नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन सा सही है, कौन सा नहीं है। अंडरस्टैंड फेजेस और थेरेपेटिक रिलेशनशिप, तुम्हें जो है थेरेपेटिक रिलेशनशिप के फेज को जो है अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे होता है प्री इंटरेक्शन फेज, इंटरेक्शन फेज, टर्मिनेशन फेज, ये सारे क्या होते हैं? इस समय जो हम लोग शुरुआत करते हैं जब भी कोई चीज के कम्युनिकेशन को, वहां पर जो है सबसे पहले होता है कि हमें तैयार होना होता है, कुछ जानना होता है। फिर इंट्रोडक्टरी फेज आता है जहां पर हम लोग जो है पेशेंट से इंट्रोड्यूस होते हैं। लास्ट में टर्मिनेशन फेज आता है जहां पर हम लोग जो है पेशेंट को विदा करते हैं। फिर यहां पर होता है इंगेज इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टू इवैल्यूएट वंस कम्युनिकेशन। क्या है? हमें जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को इंगेज करना होता है। अगर किसी से हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसे इवैल्यूएट करना होता है और उसके आधार पर जो है हम लोग बीच बीच में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि उसका क्यूरियोसिटी और भी बढ़े और भी जो है अच्छे तरीके से वो अपने आप को कम्युनिकेट कर सके। ओके तो अभी तक जो है हम लोगों ने देखा मेजर रिकमेंडेशन फॉर द नर्सेस। अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर नर्सिंग एजुकेशन। जब बात कर रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन के बारे में, यहां पर कहा जा रहा है कि इंक्लूड थ्योरी एंड सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑन थेरेपेटिक रिलेशनशिप। जब भी जो है हम लोग थेरेपेटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं उस कम्युनिकेशन के समय जो है तुम्हें थ्योरी को इंक्लूड करना है। एनाटॉमी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कम्युनिटी हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, इन सभी को वहां पर इंक्लूड करना है और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को भी जो है यहां पर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड कोचिंग। ये कहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं? ये प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, वर्कशॉप के दौरान एंड कोचिंग के दौरान।
ओके, तो फॉर नर्सिंग एजुकेशन के लिए जो है ये मेजर रिकमेंडेशन होता है जो कि हमें ध्यान रखना होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मेजर रिकमेंडेशन फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर हॉस्पिटल। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है प्रमोट प्राइमरी नर्सिंग फॉर कंसिस्टेंट नर्स क्लाइंट असाइनमेंट। ठीक है, जो भी नर्स क्लाइंट असाइनमेंट है या फिर जहां पर भी जो है पहला जो है नर्स क्लाइंट का मुलाकात होने वाले हैं, उसके लिए जो है प्राइमरी नर्सिंग को प्रमोट करना है। ठीक है, सबसे पहले नर्सेस आएंगी, वहां पर इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, सब कुछ जो भी जो है यहाँ पर प्रोसेस किए जाएंगे उस सभी के ध्यान रखवाना है। नेक्स्ट है इंश्योर करना है 70% और मोर नर्सेस आर परमानेंट फुल टाइम फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, 70% से ज्यादा नर्सेस जो है वहीं पर जो है रहने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो हॉस्पिटल में ही रहे, अगल बगल रह सकता है, मीन्स वहीं पर जो है थोड़े दूर पे रह सकता है, ताकि जो है अगर इमरजेंसी हो उसको बुलाया जा सके। नेक्स्ट है मेंटेन एडिक्वेट स्टाफिंग लेवल कंसीडरिंग पेशेंट एक्यूटी। तुम्हारे हॉस्पिटल में, तुम्हारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में जो है कितना पेशेंट आता है उसके हिसाब से जो है एडिक्वेट करना है स्टाफिंग लेवल को। ओके, नेक्स्ट है सपोर्ट नर्स वेलबींग टू प्रिवेंट बर्नआउट। यहां पर जो है नर्स को सही रहने के लिए जो है सपोर्ट भी करना है, ताकि वो काम करते करते जो है बर्नआउट ना हो जाए, थक ना जाए। नेक्स्ट पर आता है इनकरेज रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ऑन कम्युनिकेशन। क्या है, जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम लोग पेशेंट से बातें कर रहे हैं, उस समय जो है हमें कौन कौन से टेक्निक का यूज करना है, और वो सारे टेक्निक्स जो है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के साथ होने चाहिए। ये सारे जो है नर्सेस को पता होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लिनिकल सुपरविजन एंड फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, वहां पर जो है क्लिनिकल सुपरविजन को जो है रखना चाहिए, मींस जो है कोई देखरेख करने वाला हो, और फीडबैक मैकेनिज्म हो। अगर पेशेंट को केयर दिया गया है तो पेशेंट जो है फीडबैक देगा कि आपको कैसा लगा है, किस तरीके से आपका अनुभव हुआ है, वो फीडबैक देके जाएगा। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन नर्सेस एंड द मैनेजमेंट। क्या है, यहां पर जो है नर्सेस एंड मैनेजमेंट के बीच में जो है ओपन कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना है, कि जा करके जो है वो अच्छे तरीके से बात कर सके। किसके बीच में, नर्सेस एंड मैनेजमेंट के बीच में, कि किस तरीके से जो है और भी चीज को मैनेज किया जाए ताकि पेशेंट को सही तरीके से केयर मिल सके। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग नर्सिंग कम्युनिकेशन क्वालिटी इंडिकेटर इन परफॉर्मेंस रिव्यू। क्या है, इंक्लूड नर्सिंग कम्युनिकेशन क्वालिटी इंडिकेटर। यहां पर जो है जो भी नर्सिंग कम्युनिकेशन के जो क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं, किस तरीके से बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्या इसका जो है ख्यालात है, कितने अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेशन कर पाता है, उस सभी को यहां पे इंक्लूड करना चाहिए, और उसके हिसाब से जो है परफॉर्मेंस रिव्यू मिलनी चाहिए। ओके, जो नर्स अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर पाता है, अच्छे तरीके से पेशेंट को संभाल पाता है, अच्छे तरीके से थेरेपेटिक रिलेशनशिप को बना पाता है, उसको जो है परफॉर्मेंस रिव्यू मिलने चाहिए। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर है 10 कमांडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। क्या है, कम्युनिकेटिंग करने के 10 कमांडमेंट। देखो मैंने कितना ज्यादा डिटेल से, ये डिटेल नहीं है, ये सारे जो है तुम्हारे सिलेबस के ही पार्ट हैं। जो चीज तुमको लग रहा है कि सही है, उसको अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं। एकदम शॉर्ट में लेके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जो तुम्हें समझ तो आए मैं पढ़ क्या रहा हूं, क्योंकि ये जो है नर्सिंग फाउंडेशन है, तुम्हारे जड़ को स्ट्रोंग करेगा। जो एक फील करोगे कि हाँ मैं ये सारी चीज को सीखा हूं, मैं एक नर्स हूं, एक प्रोफेशनल नर्स हूं। ओके, यहां पर क्या कहा जा रहा है, स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन नोट थ्रू अदर्स। ठीक है, जब भी कोई बात करने हैं तुम्हें डायरेक्टली जाकर के जो है उस पर्सन से बात करने हैं, दूसरे के साथ जाके बात नहीं करने हैं। नेक्स्ट है शेक हैंड पोलाइटली। अगर तुम जो है हाथ को जो है हिला रहे हो तो पोलाइटली तरीके से करने हैं। लेफ्ट हैंड एक्सेप्टेबल इफ नीडेड। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ टू विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल। तुम्हें जो है अपने आप से आइडेंटिफाई करना है, अगर जो है कोई इंसान जो है विजुअली तरीके से इंपेयर्ड है, अगर तुमको लग रहा है कि वो विकलांग है, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। ऑफर हेल्प ओनली व्हेन एक्सेप्टेड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि तुम हेल्प कर रहे हो, वो लेना चाहता है, तभी जो है तुम्हें उससे जाकर के हेल्प करने हैं, या फिर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है तभी करने हैं। नेक्स्ट है ट्रीट एडल्ट्स एंड एडल्ट्स। क्या है, ट्रीट एडल्ट्स एज एडल्ट्स। तुम्हें जो है बूढ़ों के साथ जो है बूढ़े के तरीके से ट्रीट करना है। अवॉइड बीइंग पेट्रोनाइजिंग। ठीक है, यहां पर जो तुम्हें इस तरीके से नहीं करने कि नहीं भाई तुमको मैं इस तरीके से क्यों कर सकता हूं, सभी पेशेंट को जो है हम लोग एक जैसे देखने होंगे। यहां पर तुम्हें कंसीडर करना होगा कि अगर कोई बूढ़े हैं उसको जो है थोड़े से जो है बूढ़े तरीके से तुम्हें जो है ट्रीटमेंट करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट पर्सनल एड्स। जो भी जो है उसके व्हीलचेयर हो गए, गाइड्स हो गए, डॉग्स हो गए, उसके जो भी सामान हो गए हैं, उसको तुम्हें रेस्पेक्ट करना है और उसे तुम्हें जो है आने देना है। नेक्स्ट है लिसन अटेंटिवली। उस पेशेंट के जो बातें को जो है अच्छे तरीके से सुनने हैं। डोंट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड। तुम्हें जो है सिर्फ इस तरीके से कहना हाँ 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 मैं समझ गया मैं समझ गया, तुम्हें समझना है। तुम्हें जो है वहां पे ध्यान रखने होंगे पेशेंट क्या बोल रहा है।
ओके नेक्स्ट अब आता है कीप आई लेवल व्हेन टॉकिंग टू पीपल इन ए व्हील चेयर। अगर जो है कोई पेशेंट है जो कि व्हील चेयर पर है तो तुम जब बात कर रहे हो तो तुम्हें उसके आंखों में देखना है। आंखें के देखने का मतलब ये नहीं कि जो सामने देगा हम सामने ही देखेंगे, नहीं भाई, नीचे तो नीचे भी देख लो, ऊपर अगर लंबा आदमी मिलेगा तो ऊपर भी देख लो, इस तरीके से बात करने होते हैं। नेक्स्ट अट्रैक्ट अटेंशन जेंटली, क्या है, तुम्हें जो है अटेंशन को जो है जेंटली तरीके से अट्रैक्ट करने हैं, टेप करना, हेलो वेवली तरीके से करना, हेलो हेलो मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, और जो है अच्छे तरीके से क्लियरली तरीके से बोलना है। ओके नेक्स्ट रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या होता है, डोंट फील अकवर्ड अबाउट कॉमन एक्सप्रेशन। अगर जो है कोई कॉमन एक्सप्रेशन दे रहा है तो वहां पर तुम्हारा तुरंत जो है तुमको अकवर्ड नहीं हो जाना, अरे तुमने किस तरीके से बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे कैसे बोल रहा है। यहां पर इस तरीके से नहीं होते हैं। कभी कभी जो है पेशेंट जो है नर्सेस को गाली भी दे देता है, कभी कभी जो है हाथ भी उठा देता है, तो ऐसे में तुरंत जो है तुमको जो है एकदम गुस्सा नहीं हो जाना है। पेशेंट जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स में है, देखना है कंडीशन क्या है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चिड़ में होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द में होते हैं, कष्ट में होते हैं, इसलिए जो है उसे भी पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। कभी कभी ऐसा कर देता है और बाद में आकर के जो है तुम्हें सॉरी बोलता है कि मेरे से गलती से हो गया। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हम लोगों ने देखा थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन को और किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से देखा और बात किया। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, उन सभी को क्या करना है, नीचे कमेंट डाउन करना है। तुम्हें नीचे कमेंट करने और बताने हैं कि तुम्हें कैसा लगा है और कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं। मैं तो उसका जो है पक्का से पक्का जवाब दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको नर्सिंग फाउंडेशन का जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं भी है उसको भी भेजो और उसको पढ़ने के लिए क्या कर दो, इन्फोर्स करो। और यहाँ पे क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।